हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। रीबॉर्न फॉर यू माय डेविल पार्ट 2 चैप्टर 21 कलेस हस्बैंड दिल हैरानी बढ़ती दिल की धड़कने। हॉस्पिटल। अभय शांति से वार्ड के बाहर खड़ा था। अंदर डॉक्टर अव्या के ड्रिप लगाकर उसकी कंडीशन की एग्जामिन कर रही थी। अभय बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस था, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा था। तभी अविनाश जी पलक जी के साथ दौड़ते हुए उसके पास आए। अविनाश जी सिर से लेकर पैर तक पसीने से डूबे हुए थे, तो वही पलक जी की हालत बता रही थी। इन कुछ ही पलों में वो कितना रोई है। अविनाश जी अभय से, मिस्टर अभय क्या हुआ है मेरी बेटी को? अविनाश जी घबराहट देखे अभय उन्हें शांत करवाते हुए, रिलैक्स मिस्टर दीवान, आपकी बेटी अब ठीक है। लेकिन हुआ कैसे? कुछ देर पहले जब हमने देखा तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक। पलक जी को संभालते हुए अविनाश जी बोले तो अभय को कुछ देर पहले डॉक्टर की कही बात याद आ गई। डॉक्टर ने बताया उन्हें किसी चीज की एलर्जी हुई है। पीछे से आते हुए ओम और मुस्कान ने भी बात सुन ली थी। ओम हैरानी से, उसे तो इलायची से एलर्जी है, लेकिन अव्या अच्छे से जानती है उसकी एलर्जी कितनी खतरनाक है। पलक जी सिर पकड़कर वही लगे बेंच पर बैठ गई, आंखों से आंसू निकलने लगे। जरूर इसने कुछ ऐसा खाया है जिसमें इलायची शामिल थी। गलती हमारी थी, हमें ध्यान देना चाहिए था। अविनाश जी पलक जी को संभालने लगे। मुस्कान भी उन्हें अव्या के ठीक होने की तसल्ली दे रही थी, तो वही अभय बस वर्ड के डोर को घूर रहा था। उसे रहे रहकर अव्या की कुछ देर पहले वाली हालत याद आ रही थी, जिसे चाहकर भी वो दिमाग से निकाल नहीं रहा था। खैर, 1.5 घंटे बाद अव्या की आंख खुली। उसने आसपास देखा तो अविनाश जी, पलक जी, ओम, मुस्कान, चारों लोग उसे घेर कर खड़े थे। पलक जी ने तुरंत उसे अपने सीने से चिपका लिया। सच बोल रहे हैं हम, किसी दिन तुम हमारी जान लेकर ही दम लोगी। अव्या हल्के गुस्से में मम्मा उठते साथ ही आपने डांटना शुरू कर दिया। आंटी तो सिर्फ डांट रही है, मेरा दिल तो कर रहा है तेरी चटनी बना दूं। एक पल तुझे अकेला क्या छोड़ा कर दिया ना कांड। अव्या ने एक नजर मुस्कान को देखा, जिसकी आंखें रोने से सूज चुकी थी। अव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए, यार बस भी कर, एक होम मिस्टर कम थी जो तू भी शुरू हो गई। देर देखिए ना, हम कुछ नहीं देख रहे, हम भी आपसे काफी नाराज है प्रिंसेस। अव्या ने उम्मीद भरी नजर ओम पर डाली तो ओम ना में सिर हिलाते हुए, मन तो मेरा भी तुझे डांटने का हो रहा है। अव्या रोनी सी शक्ल बनाते हुए, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं, जिसे देखो नाराज होना है बस। अव्या जोर जोर से रोने लगी। सब उसकी नौटंकी देख रहे थे, यहाँ तक डोर के पास खड़ा अभय भी। पलक जी आंखें दिखाते हुए, अव्या नौटंकी बंद कीजिए और बोलिए, जानते हुए भी आपको इलायची कितनी खतरनाक एलर्जी है, फिर आपने क्यों खाए? पलक जी का गुस्सा देख अव्या दांत दिखाते हुए, वो मम्मा मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने 2 गुलाब जामुन खा लिए शायद। पलक जी ने अपना सिर पकड़ लिया तो वही मुस्कान उस पर चढ़ते हुए, अरे बेवकूफ, इतना तो पता होना चाहिए ना, स्वीट्स में इलायची डलती है तो इसमें भी हो सकती है। अव्या चिढ़ते हुए, यार ये सब मुझे थोड़ी पता था, अगर होता तो क्या मैं खाती। पीछे खड़ा अभय अव्या को घूरते हुए कलेस। तभी अविनाश जी का ध्यान अभय पर गया तो वो बोले, अरे मिस्टर अभय, आप वहां क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। सब ने डोर की ओर देखा। अव्या ने जब अभय को देखा तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अरे बाबा, ये साइको हिटलर यहाँ कब से खड़ा था, कहीं इसने मेरी नौटंकी तो नहीं सुन ली। अभय अव्या को घूरते हुए अविनाश जी से, मिस्टर दीवान अब मुझे चलना चाहिए। अविनाश जी और पलक जी अभय को छोड़ने बाहर तक आए, तभी डॉक्टर अंदर आए। उन्होंने देखो बाहर चला गया, तभी मुस्कान को भी प्रिया की कॉल आई, जिसे देख, प्रिया दी का कॉल है, अभी आए। मुस्कान प्रिया से बात करने चली गई। डॉक्टर अव्या को चेक करते हुए, अब कैसा फील कर रही हूँ? अव्या मुस्कुराते हुए, बेटर, गुड, वे से आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, ये एलर्जी बहुत डेंजरस है आपके लिए। अव्या हाँ में सिर हिला देती है। तभी डॉक्टर कुछ सोचते हुए, एक बात कहूँ, तुम्हारा हस्बैंड बहुत केयरलेस है, तुम भूल जाती हो तो उसे ध्यान रखना चाहिए ना। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि तुम्हें किसी चीज की एलर्जी हुई है तो वो उल्टा मुझसे ही सवाल करने लगा, किस चीज की? अव्या की तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई, वो बिल्कुल हैरानी से, हस्बैंड। डॉक्टर आंखें दिखाते हुए, पहले तो तुम बताओ, इतनी कम उम्र में शादी कहीं जोर जबरदस्ती से तो नहीं हुई ना? अव्या उसे रोकते हुए, अरे मैम, कौन हस्बैंड, किसके हस्बैंड के बारे में बोल रही है आप? वो जो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। अव्या उसे समझाते हुए, अरे मैम, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरी शादी ही कब हुई? तो वो फिर, वो मेरे
अव्या को खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर अब वो अभय क्या रिलेशन बताए, तभी वो डॉक्टर बोल पड़ी, कहीं कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं। अव्या गहरी सांस लेते हुए, नहीं मैम, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, बस एक सिंपल फ्रेंड है, इतना क्लोज नहीं है जो उसे पता हो। डॉक्टर को अब अपनी अपनी कही बातों पर शर्मिंदगी हो रही थी, जिससे वो जल्दी से अव्या को चेक कर वार्ड से बाहर चली है तो वही अव्या अपने दिल पर हाथ रख उसे शांत करते हुए, शांत हो जा, क्यों इतना उछल रहा है। अव्या को फिर डॉक्टर की हस्बैंड वाली बात याद आ गई, जिससे अव्या के बदन में कर्ज सा दौड़ गया। हस्बैंड, वो भी वो सोए को आदमी को, इससे अच्छा तो मैं एक बार फिर मरना पसंद करूंगी। चैप्टर 22। अब अव्या क्या करेगी? क्या अभय को एहसास होने लगा है? अभय सब से मिलकर जाने लगा, तभी पीछे से पलक जी उसे रोक लेती है। सभी सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगे। पलक जी अभय के पास आए और प्यार से बोली, थैंक यू बेटा, आपने वक्त रहते मेरी बच्ची को बचा लिया और उसे ले आए, वरना आज। इतना बोल वो रुक गई। अभय ज्यादा कुछ नहीं बोला, बस अव्या का ख्याल रखने का बोल हॉस्पिटल से निकल गया। सभी को उसका बिहेवियर अजीब लगा, मगर अविनाश जी उसके स्वभाव से परिचित थे। यहाँ अभय पैलेस पहुंचा, फ्रेश होकर वाइन का ग्लास लिए बालकनी में बैठ गया, जहां से आती ठंडी ठंडी हवा उसके बदन को छू जाती, पर अफसोस वो ठंडी हवा भी उसके बेचैन दिल को करार ना दे पाए। अभय वाइन पीते हुए बस खाली नजरों से सामने देखे जा रहा था। मन में आज जो कुछ हुआ किसी फिल्म की तरह चलने लगा, जिससे अभय ने कसकर आंखें बंद कर ली, पर बंद आंखों के आगे अव्या तड़पता चेहरा उसके आगे जाता। क्यों हो तुम इतनी लापरवाह? अपने बारे ना सही पर अपनी फैमिली के बारे तो सोच लेती, तुम्हें कुछ हो जाता तो उनका क्या होता, मेरा क्या? इतना बोलते बोलते अभय खामोश हो गया। उससे अपनी ही कही बात पर हैरानी हो रही थी। मेरा क्या? ओह गॉड, मैं तुम्हारे बारे में क्यों इतना सोच रहा हूँ? कुछ भी हो, लेकिन तुम जितना मुझसे दूर रहो उतना बेहतर है। कहते हुए अभय ने पूरी वाइन एक ही घुट में खत्म कर दी। यहाँ हॉस्पिटल में अव्या के साथ मुस्कान ओम रुके थे। अविनाश जी और पलक जी समझा बुझाकर मेंशन भेज दिया गया था। रात काफी हो चुकी थी और दिन भर की थकान के कारण मुस्कान और ओम सो गए, लेकिन अव्या की आंखों में नींद नहीं थी। उसे तो बस वो पल याद आ रहा था जब अभय अपनी बाहों में उठाकर उसे ले जा रहा था। अव्या उस वक्त आधे अधूरे होश में थी। उसने अभय के फेस पर चिंता, कुछ खोने की फिक्र देखी थी। वो समझने कोशिश कर रही थी, मगर समझ नया उल्टा डॉक्टर की हस्बैंड वाली पर उसे गुस्सा आने लगा। हस्बैंड, वो भी उस चलते फिरते बम को जो कभी कहीं भी किसी पर भी फट पड़े। अरे अभी तक तो मैं ना उसे समझ पाए और ना ही उसके मूड स्विंग्स को। हस्बैंड, सोचने से ही कितना वियर्ड लग रहा। अव्या मुंह बिगाड़ते हुए बोली, फिर चादर तान कर सो गई। कुछ दिन यूं ही निकल गए। अव्या ठीक हो चुकी थी, उसे आज कॉलेज जाना था। जल्दी जल्दी रेडी हुई और कॉलेज आ गई। दिल्ली कॉलेज कैंपस एरिया। यार क्या कर रही है? जल्दी चल, खाना बाद में खा लेना, भाग थोड़ी जा रहा है वो तुझसे। अव्या जल्दी जल्दी से चलते हुए बोली, जिस पर मुस्कान समोसे की बाइट मुंह में डालते हुए, यार आवू चल तो रही हूँ, एक तो तूने मुझे सुकून से ब्रेकफास्ट करने नहीं दिया और अभी भी वही कर रही है। यार खा लेने दे, कहीं बेहोश वेहोश हो गई तो परेशानी भी तुझे ही होगी। सही कहा तूने, ऐसा हुआ तो मेरे बस में नहीं, तुझे उठा लूँ सीधे किरण बुला पड़ेगा। अव्या हंस पड़ी तो वही मुस्कान एक मुक्का अव्या की पिठ पर जड़ते हुए क्या बोली, एक बार फिर से बोलना। अव्या अपनी पिठ सहलाकर दांत चमकाते हुए, सॉरी मैं तो बस मजाक कर रही थी। मुस्कान आंखें दिखाते हुए, आजकल कुछ ज्यादा ही मजाक करने लगी है तू। दोनों आपस में बात करते हुए जा रही थी कि तभी उसके आगे कोई आ गया। अव्या ने एक कदम से पैरों पर ब्रेक लगाया, वरना टक्कर ही हो जाती। सॉरी मैंने देखा नहीं आप दोनों को, आई रियली सॉरी। मुस्कान हैरानी से, अरे मिस्टर अक्षय आप कैसे? अव्या ने सामने देखा जहां अक्षय मुस्कुराते हुए बोला, हाँ वैसे हाय। उसने अपना हाथ आगे किया। मुस्कान ने खुशी खुशी उससे हाथ मिला लिया, लेकिन जब अव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाया तो अव्या ने कुछ रिएक्शन नहीं किया, बस अक्षय को घूरने के। मुस्कान अव्या को एक नज़र देख धीरे से कोनी मारती है। अव्या होश में आई। मुस्कान ने उसे अक्षय की ओर इशारा किया। अव्या ने ना चाहते हुए भी अक्षय से हाथ मिला लिया। अक्षय की मुस्कान गहरी हो गई, वो अव्या का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था, जिससे अव्या ने जोर से हाथ झटक दिया। अक्षय ने घूरकर अव्या को देखा तो वही अव्या गुस्से से जलती निगाह उस पर डाली, पर बेशरम अक्षय और भी ज्यादा मुस्कुरा दिया। मुस्कान उसे टोकते हुए, अरे आपने बताया नहीं आप यहाँ कैसे? कोई खास काम था? हाँ वो मुझे प्रिंसिपल से मिलना था, आप बता सकती है उनका केबिन किस ओर है?
हाँ, बिल्डिंग नंबर 13 में फर्स्ट फ्लोर से राइट साइड वही प्रिंसिपल का केबिन मिल जाएगा आपको। थैंक यू। वैसे आप दोनों की क्लासेस खत्म हो गई क्या? अगर हाँ तो कुछ देर बाद हम काफी के लिए चलते हैं। मुस्कान हाँ बोलने को हुई, मगर अव्या सपाट लहजे में सॉरी पर हम नहीं आ सकते। अव्या का सीधा इनकार करना अक्षय को पसंद नहीं आया और वो सीरियस लुक देके क्या बात है अव्या जी, आपको देख ऐसा लग रहा है जैसे हमसे मिलकर आपको खुशी नहीं हुई, कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? मुस्कान झूठी मुस्कान लिए, अरे ऐसी कोई बात नहीं है अक्षय जी, वो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट क्लास है एंड उसके बाद हमें लाइब्रेरी जाना है नोट्स प्रिपेयर करने, एग्जाम सर पर है बस इसीलिए। अक्षय जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए हाँ सही है, ठीक है आप जाए, मैं भी चलता हूँ, बाय बाय अव्या जी। अव्या मुस्कान को लेकर चली गई तो वही पीछे खड़ा अक्षय, जिसकी मुस्कान अब खत्म हो चुकी थी, उसने अपने जबड़े को सहलाया और जाती हुई अव्या को देखते हुए, जितना सोचा था मैडम उससे कई ज्यादा टेढ़ी निकली, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम पर अव्या जी, पर कोई नहीं, थोड़ी सी और सही, आखिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। यहाँ मुस्कान अव्या पर बरसते हुए, क्या कर रही थी तू, कैसे बात की तूने उनसे, जानती भी है कितनी तकलीफ हुई होंगी उन्हें। अव्या धीरे से, तकलीफ उसे तकलीफ अभी देना शुरू हुआ ही कहाँ हुआ है। मुस्कान कॉन्फ्यूजन से, क्या बोल रही है तू आवू, जोर से बोल। अव्या मुस्कुराते हुए उसके गले में हाथ डाल, कुछ नहीं अभी उसे छोड़ और जिस काम के लिए आए हैं उस पर फोकस कर, वरना बाद में मत कहना आवू मैं तेरी वजह से फिर पीछे रह गई। मुस्कान मुंह बनाते हुए हाँ हाँ चल, वरना हर बार की तरह खुद बाजी मार जाएगी। दोनों ने अपने नोट्स प्रिपेयर किए और फिर अपने अपने घर की ओर निकल गई। 2-3 दिन यूं ही निकल गए। अव्या अब ज्यादा कंपनी नहीं जा पा रही थी, जिससे काम पेंडिंग पड़ रहे थे। आज वो कॉलेज से सीधा कंपनी पहुंची, जहां आते ही उसे आशीष जी मिले। लिटिल गिरल, आपको सर ने अपने केबिन में बुलाया है। अव्या ने हाँ कहा और अविनाश जी के केबिन की ओर बढ़ गई। आज ऑफिस का माहौल भी थोड़ा अजीब लग रहा था, जिसे नोटिस करते हुए अव्या अविनाश जी के केबिन के अंदर एंटर हुई। जी डेड, आपने बुलाया? अविनाश सिर पकड़े बैठे थे। उन्होंने जब अव्या को देखा तो धीरे से हाँ प्रिंसेस आओ बैठो। अव्या सीरियस टोन में, क्या बात है डेड, कुछ परेशानी है क्या? अविनाश जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने एक फाइल उसके आगे कर दिया। अव्या कंफ्यूजन में उस फाइल को खोलती है और जैसे जैसे पढ़ती है उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। डेड ये सब? चैप्टर 23 अभय और अव्या की करीबी। एक एम्पायर मीटिंग रूम। एक लंबे टेबल के चारों ओर कई लोग बैठे थे, साथ ही बॉस की चेयर पर अभय बैठा, बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस, चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, मगर निगाहें सामने वाली चेयर पर बैठी अव्या पर थी। उसी के पास अविनाश जी और आशीष जी भी बैठे थे। तो मिस्टर दीवान, क्या सफाई देंगे आप? अविनाश जी गहरी सांस भरते हुए, ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी इन्वेस्टिगेशन हमने अपने लिहाज से शुरू कर दी है। जब तक प्रॉपर रिजल्ट सामने नहीं आता हम कुछ कह नहीं सकते। अविनाश जी खामोश हुए ही थे कि दूसरा आदमी भावे सिकुड़ते हुए बोला, आपके इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कब आएगा पता नहीं, लेकिन पुलिस सख्त एक्शन जरूर लेंगी आपके साथ, और आपके साथ साथ हम सब भी इसमें पिसे जाएंगे। 1 या 2 लोगों की कंप्लेन नहीं आई है, हजारों की तादाद में कंप्लेन्स आई है। हजारों के आगे पुलिस को भी कोई ना कोई एक्शन लेना ही होगा। एक लेडी फाइल पर निगाह डालते हुए, 0 किलोबिट कॉस्मेटिक, जिसका सारा फाइनल टेस्ट आपकी लेबोरेटरी में हुआ, और जहां तक मैं जानती हूँ इसका मेकिंग प्रोसेस भी आपके ही फैक्ट्री में होता है, फिर इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हो गई मिस्टर दीवान? आप जानते भी हैं आपकी गलती का खामियाजा हमें कैसे चुकाना पड़ रहा है। अभय शांति से सब सुन रहा था, लेकिन अव्या से अब और कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो बोल पड़ी, सॉरी मिसेज भल्ला, बट गलती इसमें हमारी भी नहीं है। जानती हूँ प्रोडक्ट का मेकिंग प्रोसेस से लेकर टेस्टिंग तक सब कुछ हमारे अंडर में था, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च होने के वक्त और स्टार्टिंग में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम या ऐसी कोई निगेटिव रिव्यू नहीं आए। आप कहना क्या चाहती है, कहीं ऐसा तो नहीं आप अपनी गलती मानना नहीं चाहती? उन्हीं सब के बीच बैठा एक आदमी बोला, जो उम्र में बिल्कुल अविनाश जी की तरह था। आव्या संजीदगी से, सही कहा आपने, गलती किसकी है और किसके जरिए हुई है उसे पता लगाने के लिए हमें वक्त चाहिए, पर हम आपको वक्त नहीं दे सकते। आखिर मार्केट लॉस के साथ हमारे कस्टमर लॉस भी तेजी से हो रहा है, आपको वक्त देना उन्हें लगेगा हमने कोई एक्शन नहीं लिया, सो सॉरी।
वही आदमी बोला, जिस पर अव्या हल्का सा मुस्कुराते हुए, ऋषभ अंकल आप इतना क्यों घबरा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त ही तो चाहिए। और क्या आप नहीं चाहते जिस किसी ने भी आप सबका इतना लॉस किया है उसे सजा मिले, या आप कुछ और सोच रहे हैं? ऋषभ रायचंद अव्या को घूरते हुए, क्या बोल रही हूँ तुम, कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हारे? ऋषभ का ऐसे बात करना अभय को पसंद नहीं आया, जहां वो इतनी देर से खामोश था, अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कड़क आवाज में, मिस्टर ऋषभ आप शायद भूल रहे हैं यहाँ का बॉस मैं हूँ और आखिरी फैसला मेरी ही होता है। ऋषभ नजरें नीची कर लेते हैं, सॉरी मिस्टर अभय। अभय अव्या की ओर देखते हुए, आपके पास 24 घंटे हैं, जो करना चाहती है आप कर सकती है, लेकिन 24 घंटे बाद अगर आप खुद को और अपनी कंपनी को इनोसेंट साबित नहीं कर पाए तो इसके आगे आप अच्छे से जानती है। मीटिंग खत्म हो गई। अव्या अविनाश जी के साथ बाहर निकल गई। अविनाश जी टेंशन में थे तो वही अव्या अब आगे क्या और कैसे करना है वो सोच रही थी। वो लोगों कंपनी से बाहर निकल रहे थे। अव्या चलते चलते, डेढ़ में फैक्ट्री जा रही हूँ, आप ऑफिस चले जाए, हम भी आपके साथ चलते हैं, अकेले जाना ठीक नहीं होगा। अव्या समझाते हुए, डेढ़ आपका ऑफिस में होना जरूरी है, इस न्यूज से हमारे इन्वेस्टर और शेयर होल्डर भी हड़कंप में होंगे जिन्हें आपको हैंडल करना होगा। मैं फैक्ट्री जा रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो कुछ भी हुआ है वो फैक्ट्री में ही हुआ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। अविनाश जी आशीष जी के साथ कंपनी के लिए निकल गए। अव्या भी फैक्ट्री के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो फैक्ट्री पहुंची। सुपरवाइजर दौड़ते हुए उसके पास आया। उसने उससे ग्रिट किया, लेकिन आगे आगे चलते हुए, इन सब के लिए टाइम नहीं है, पहले जो कहा था वो काम किया। सुपरवाइजर अव्या के पीछे पीछे चलते हुए, जी मैम सारे वर्क असेंबली हॉल में है और ये रही उन सब की डिटेल। अव्या ने चलते चलते उस फाइल पर नजरें दौड़ाई, लेकिन सब कुछ क्लियर था। अव्या असेंबली हॉल पहुंची जहां सारे वर्कर मौजूद थे। ईवा ने पहले नॉर्मली से सबसे पूछा जैसे पूछा जाता है, मगर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब कुछ दूध की तरह साफ था। बहुत कोशिश करने के बाद भी अव्या पता नहीं लगा पाए आखिर ऐसा कमीनापन किसने किया था। खारकर ईवा अपनी कार के पास आई। सुपरवाइजर मुस्कुराते हुए, मैम मैंने कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ऐसी धोखेबाजी हमारे वर्कर नहीं कर सकते। अव्या गुस्से में, ऐसा नहीं है तो ब्यूटी क्रीम लोगों को इतना हार्म क्यों कर रही है? प्रोडक्ट इसी फैक्ट्री में बना है, फॉर्मूला भी आप सब के पास है, कैसे किस तरह से करना ये भी आप सबको पता है। इतना ही नहीं, पिछले 2 हफ्तों में जितना प्रोडक्शन हुआ है सब सही था, लेकिन इस 1 वीक में ऐसा क्या हो गया जो इतनी कंप्लेनेंस आने लगी? बोलिए। सुपरवाइजर कुछ नहीं बोला। अव्या ने उसे जाने को कहा, वो चला गया। अव्या को अब काफी टेंशन होने लगा। आखिर इन सब में उसने 24 घंटों से 8 घंटे यूं ही गवा दिए, लेकिन एक सुराग भी उसे के हाथ ना लगा। अव्या ने टेंशन ने सर पकड़ लिया। तभी पीछे से आवाज आए, तुम्हारे पास इतना कम वक्त है, तुम यहाँ सर पकड़ के खड़ी हो। अव्या को आवाज जानी पहचनी लगी। उनने पलट कर देखा तो सामने अभय खड़ा था। अव्या बेरुखी से बोली, प्लीज मेरा मन अभी आपसे बहस करने का नहीं है। अभय पेंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले भावहीन अंदाज में बोला, मैं यहाँ तुमसे बहस करने बल्कि हेल्प करने आया हूँ। अव्या हैरानी से, मतलब आप हेल्प करने आए? वैसे इतना बड़ा आसान आपको क्यों करना है? मैं कोई भी काम बिना अपने मतलब के नहीं करता हूँ। प्रोडक्ट के बायकॉट होने में जितना तुम्हारा लॉस है उससे कई ज्यादा मेरा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता। अव्या अब शांत हो गई। कुछ देर बाद दोनों कॉफी शॉप में बैठे थे। अव्या गहरी सांस लेते हुए, अपने तरीके से मैंने सब चेक कर लिया है लेकिन कुछ पता नहीं चला। अभय कॉफी कप टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर, और आपको क्या लगता है मिस दीवान, आपके ऐसी तहकीकात करने से असली गुनहगार खुद सामने आ जाएगा? अव्या आंखें छोटी करते हुए, तो आप क्या चाहते हैं, फाइट करके 2-4 को पछाड़ के मुझे तहकीकात करनी चाहिए थी? अभय उस घूरने लगा। वही अव्या ने उससे नजरें फेर ली। अभय अपने गुस्से को शांत करते हुए, चलिए फाइट कैसे करते हैं और ऐसे मामलात की इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है आपको दिखाते हैं। अभय जाने लगा तो अव्या उसके पीछे पीछे चलते हुए, आप करना क्या चाहते हैं, कुछ बोलिए तो सही। लेकिन अभय कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद वो लोग फैक्ट्री के बेसमेंट में थे। अव्या अभय को घूर रही थी जो चेयर पर बैठा मोबाइल में गेम खेल रहा था। उस इतना रिलैक्स देख अव्या बड़बड़ाते हुए,
इसके भरोसे छोड़, मैंने गलती नहीं कर दी, यहाँ टाइम निकला जा रहा है और इन महाशय को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ओह गॉड, अब क्या होगा? डेड को कहे तो दिया है, सब ठीक कर दूंगी, लेकिन यहाँ मेरी ही उम्मीद टूटती जा रही है। क्यों भगवान जी, दूसरा जन्म दिया तो दिया, साथ ही नई नई मुसीबतों से पाला भी पढ़वा दिया। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? अव्या सर पकड़े जैसे ही पलटी, किसी की मजबूत चीज से टकरा गई। उसने मस्तक सहलाते हुए सामने देखा तो डर से उछलते हुए 2 कदम दूर हो गई। आप यहाँ कैसे? आप तो उधर बैठे हुए थे ना। अभय अव्या को घूरते हुए, आप मुझे कोस कर रही थी। अव्या पीछे कदम लेते हुए, न नहीं, आप दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या? अभय अव्या के करीब आते हुए धीरे से, कर तो सकता है, लेकिन पहले तुम बताओ मुझे कोस रही थी या नहीं। अव्या ने नजरें उठाकर देखा तो अभय उसके बेहद करीब खड़ा था। अब तो अव्या की सांसें अटकने लगी। ऊपर से अभय के बदन से आती वो मेन परफ्यूम की खुशबू सच में अव्या को मदहोश करने के लिए काफी थी। अव्या के इतने करीब आने से अभय को भी कुछ कुछ होने लगा। अव्या के हाथ में हिलते वो घुंघरू उसके दिल में अजीब सी हलचल पैदा करने लगे। वो खुद ही उसकी ओर खींचे जाने लगा। अब तो डर से अव्या ने अपनी आंखें बंद कली। क्यों उसे भी समझ नहीं आया। अभय अब अव्या की ओर झुकने लगा, मगर तभी वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। दोनों होश में आए। अभय जल्दी से दूर हुआ और चेयर पर आकर बैठ गया। अव्या ने अपनी सांसों को कंट्रोल किया और खुद भी चली आई। 2 पहलवान जैसे आदमी एक आदमी को पकड़ कर लेकर आए और अभय के कदमों के धकेल दिया। उस आदमी की चीख निकल गई अव्या हैरानी से। ये यहाँ क्या रहा है? तुम लोग इसे पकड़ कर क्यों लाए? अभय नाचे पड़े आदमी को घूरते हुए, ये गुनहगार का मोहरा है, अब यही तुम्हें बताएगा आखिर इसने क्यों और किसके कहने पर किया। बट ये तो हमारी फैक्ट्री का मैनेजर है, मतलब इसी ने ये सब किया, पर क्यों? नीचे पड़ा आदमी दर्द से बिलखते हुए, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अभय हाथ में पहनी वॉच को सही सेट करते हुए, तुम मुझे जानते हो? वो आदमी डरते हुए, आपको कौन नहीं जानता साहब? जानते हूं तो ये भी जानते होंगे मुझे झूठ से कितनी नफरत है, झूठ में बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, जानते हो ना। उस आदमी का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अभय एक बार फिर चिल्लाया, जिससे वो जल्दी जल्दी हमें सिर हिलाने लगा। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, गुड, तो फिर तुम ये भी जानते होंगे झूठे मक्कार लोगों के साथ अभय राठौर क्या करता है। उस आदमी ने अब रोते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए साहब, मैं सब बता दूंगा, मगर मुझे जाने दीजिए। 2 बीवी 1 बच्चे हैं, मेरा मतलब 1 बीवी 2 बच्चे हैं। वो आदमी इतना डर गया था कि क्या बोल रहा है खुद ही समझ नहीं आ रहा था। अभय ने उस बोलने को इशारा किया। वो आदमी गला तर करते हुए, एक आदमी का मुझे कॉल आया था, उसने मुझे 50 लाख जैसी बड़ी रकम का लालच दिया और कहा पैसे और साथ ही एक केमिकल मुझे डिलीवर होगा। वो केमिकल मुझे प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट में डाल देना है, बस इतने से ही काम के उसने मुझे इतने सारे पैसे दिया, इसीलिए मैं भी मना नहीं कर पाया। कौन था वो आदमी जिसने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा था? अव्या गुस्से से उबलते हुए, नाम पता नहीं मेम साहब, कुछ नहीं बताया उसने, बस वो फोन करता था मुझे गाइड करने के लिए। फोन नंबर? अभय ने कहा तो उसने अपना मोबाइल से नंबर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसके गार्ड ने अपने फोन से नंबर डायल किया तो उधर से आवाज आए, हेलो, कौन बात कर रहा है? गार्ड ने इधर से कहा, मैं दिवाकर रघुवंशी, और तू कौन बे? उधर से नशे से झूलती हुई आवाज आए। अभय ने गार्ड से फोन लिया। तेरा बाप, कहते हुए अभय ने फोन काट दिया। गुस्से से उसकी मुट्ठियां भींच गई। वो अपनी जगह से उठा जाने लगा, उसी के पीछे अव्या भी होली। चैप्टर 24 अव्या गन पॉइंट पर। नाइट क्लब दिल्ली। रात के 11 बज रहे थे। नाइट क्लब अंधेरे में कलरफुल लाइट से जगमगा रहा था। कुछ लोग डांस फ्लोर पर थिरक रहे थे तो कोई नशे में धुत यहाँ वहां झूम रहे थे। इन्हीं सब में एक आदमी कई सारी लड़कियां के संग चिपक चिपक कर नाच रहा था। शराब से भरा ग्लास हवा में नचाते हुए एक एक लड़की के होठों से छुआ कर उसी को अपने होठों से लगा लिया। म्यूजिक एकदम हाई हो गया। वही वो आदमी अब शराब ने नशे में गोते लगाते एक लड़की को पकड़ उसके गर्दन कॉलर बोन पर के सैंड बाइट करने लगा। जी का साथ पूरा वो लड़की दे रही थी। अब वो आदमी उस लड़की को बाजू से पकड़ भीड़ से निकाल एग्जिट की ओर जाने लगा। वो अभी भी उस लड़की को अलग अलग जगह छुए जा रहा था, मगर 2-4 कदम चलते ही वो दोनों रुक गए। वो आदमी जो पूरा नशे में टूल था, बिना सामने देखे जीते हुए, अबे सामने से हट। लेकिन सामने वाला शख्स नहीं हटा, जिससे वो गुस्सा कर चिल्ला पड़ा कि यो बेबहरा है क्या, सुनाई नहीं दे रहा था तुझे कब से?
उसके मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, बाकी शब्द तो सामने खड़ी हुस्न की मालिका को देखते ही दफन हो गए। उसने नीचे से ऊपर की और देखा पिंक कोट पैंट जिसके सिल्वर एल्बो तक चढ़ा रखे थे, हाथ में गोल्डन वॉच, गले में पिंक रूबी पेंडेंट, खुले बाल, खूबसूरत चेहरे पर गुस्सा, सामने खड़ी अव्या दीवान को देख वो आदमी हैरान सा हो गया, पर अगले ही पल हंसते हुए, क्या बात है, क्या बात है, आज तो ऊपर वाला भी मुझ पर कुछ ज्यादा मेहरबान है, जो मांग रहा हूँ वह झिझक देते जा रहा है। अव्या के फेस की ओर झुकते हुए, मुझे पता है तुम मेरा वहेम हो, मगर जो भी हूँ बड़ा ही हसीन वहेम है, बहुत खूबसूरत हूँ तुम मिस अव्या दीवान, बहुत खूबसूरत। अव्या गुस्से से उसकी आंखों में घूरते हुए, क्योंकि तुमने ऐसी घाइनोनी हरकत। अव्या के सवाल पर वो आदमी सर ऊपर नीचे कर अव्या से दूर होकर हंसते हुए, तुम तो असली में मेरे सामने हो, बस कर भगवान कहीं इतनी खुशी से मर ना जाओ। अव्या ने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया, मगर वो आदमी पागलों की तरह ठेहके लगाते हुए, ओह माय डियर गिरल, इतनी जल्दी भी क्या है, चलो बैठकर बात करते हैं आओ। इतना बोल वो अव्या को छूने ही वाला था, उससे पहले ही एक जोरदार लात उसके सीने पर पड़ी, बेचारा उछलते हुए एक टेबल से जा टकराया, आवाज इतनी मुझजिग बंद हो गया, आसपास एकदम सन्नाटा छा गया। तभी क्लब का मेजर और कुछ गार्ड्स लोगों को हटाने लगे, लगभग 5 मिनट में वहां के सारे लोग गायब हो गए। वो आदमी खुद को संभाल कर गुस्से से दहाड़ते हुए, साले तेरी इतनी हिम्मत, इतना बोल एक बार फिर वो रुक गया, आंखों में खौफ और जबान में लचक आ गई। वो संभलते हुए, अब अभय तुम यहाँ। अभय आकर पास रखे सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखते हुए बड़े ही रुआब से बैठ गया। उसने सिगरेट मुंह में लगाए और लाइटर उस आदमी की ओर फेंक दिया। वो खुद को संभाल कर जल्दी से खड़ा हुआ और कैप्टे हाथों से लाइटर लेकर अभय के पास आया, सिगरेट जलाए और 2 कदम दूरी पर खड़ा हो गया, अभय सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए। तो बोलो विनोद पाटिल, क्यों किया तुमने ऐसा? विनोद खामोश रहा और उसकी खामोशी अभय को राज नहीं आई। उनने अपने गार्ड्स को इशारा किया, इशारा समझ वो लोग विनोद के करीब आए। विनोद झटपटाने लगा, मगर गार्ड्स ने उसे धोना शुरू कर दिया। 15 मिनट में ही उसकी हालत फटे पजामे जैसी हो गई थी। अव्या गुस्सा तो थी, लेकिन विनोद की ऐसी हालत पर हंसी छूट गई। अभय कोल्ड वॉयस में, अब भी मुंह खोलने का इरादा है या और खातिरदारी करनी है? विनोद आदमरी हालत में पहुंच चुका था, लेकिन फिर भी कुछ बोल फूटे नहीं उसके मुंह से, जिस पर अभय गहरी सांस छोड़ते हुए, तुम ऐसे नहीं मानोगे और चाहे ठीक है। गार्ड उसे और मारने के लिए आगे बढ़े ही थे कि विनोद एकदम से, बताता हूं प्लीज मुझे मत मारो। विनोद ने बोलना शुरू किया, पहले हमारी कंपनी अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस थी, जिसके मुकाबले में सिर्फ तुम थे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा और अविनाश दीवान का 0 किलोबिट ब्यूटी मार्केट में आया, हमारे तो जैसे बर्बादी के दिन शुरू हो गए। हर कोई हमारे प्रोडक्ट को अवॉइड करने लगा और 1-2 हफ्तों में ही हमारा बिलियंस का नुकसान हो गया, जिस चलते तुमने मेरी फैक्ट्री के मैनेजर को मिलाकर प्लेन बनाया। हमें बदनाम करने के खातिर तुमने केमिकल का सहारा लिया, इस बात की भी फिक्र नहीं कि तुम्हारी इस बेहुदा हरकत से इतने मासूम लोग बेवजह शिकार बन सकते हैं। अव्या गुस्से से चिल्ला कर बोली, तो विनोद उससे भी ऊंचा चीखते हुए बोला, चिल्लाओ मत, ये सब करने की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। अव्या दांत पिसते हुए, वजह में कैसे, जरा बोलने का कष्ट करोगे? कुछ दिन पहले मैं अपने डेड साथ तुम्हारे बाप के पास गया बिजनेस प्रपोजल लेकर, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने दूसरा प्रपोजल रखा तुमसे शादी का, पर उस बूढ़े ने क्या किया जानती हो? इनकार का तमाचा मारकर बाईजात अपनी ऑफिस ने निकाल दिया। मना करने की मैंने वजह पूछी तो साला बूढ़ा बोला, मैं उसकी बेटी के लायक नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकता हूँ। बस इसी दिन से मैंने कसम खा ली, उस दीवान का दिवालिया ना निकल दिया और तुम्हें अपना ना बना लिया, चैन से नहीं बैठूंगा। विनोद अभी अपनी बात पूरी कर भी न पाया था कि एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड़ा, जिससे वो एक तरफ को झुक गया, मुंह से खून निकलकर जमीन पर टपक पड़ा। विनोद ने हैरानी से अव्या को देख, उसे उम्मीद नहीं थी अव्या इतनी करारी चोट भी दे सकती है। अव्या ने उसके गालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर मसलते हुए दांत पीसकर, पहली बात मेरे का नाम मत ले अपनी गंदी जुबान से, वरना वो हाल करोगी कि कुछ बोलने लायक नहीं बचेगा। दूसरी बात, अच्छा हुआ शादी का प्रपोजल तू मेरे सामने नहीं लाया, वरना वहां से तू निकल पाता, वो भी जिंदा, इम्पॉसिबल। विनोद खुद को छुड़वाने के लिए झटपटाने लगा, अव्या ने झटके से छोड़ दिया। गुस्सा आ रहा था मुझे तेरे बाप पर, इसीलिए ये सब किया। अभय सिगरेट का धुआं ऊपर की ओर छोड़ते हुए बिना किसी एक सेशन के
जो भी किया वो सब छोड़, कुछ ही देर में यहाँ मीडिया पुलिस सभी पहुंचने वाले हैं, जिसके सामने तू अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल करेगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपनी जान से हाथ धोने के लिए तैयार रहना। वैसे भी मैं तुम्हें अब कहीं का छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। व्योम नामे गर्दन हिला दी और बड़बड़ाते हुए, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मार्केट में मेरी इमेज पूरी तरह से डाउन हो जाएगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नहीं। विनोद बौखला उठा। वो इधर उधर देख पास खड़े गार्ड के हाथ से गन छीन लेता है और उतनी ही फुर्ती से अव्या का हाथ पकड़ गन उस पर पॉइंट कर देता है, जिससे सभी सकते में आ गए। अव्या तो एकदम ही डर गई। विनोद हकलाते हुए अभय से, मुंह मुझे जाने दो वरना मैं इसे मार दूंगा। अभय सिगरेट फेंकी। दूसरे ही पल विनोद की ओर शूट कर दिया। अव्या ने डर से दोनों हाथ कान पर रख लिए। साइड देखा जहां खुद विनोद भी डरा हुआ बैठा। हाथ से छुटकर गन दूर जा गिरी। गोली उसके सिर के 4-5 बालों को हालाल करते हुए पीछे दीवार पर जा लगी। अभय पूरे रोअब से चलते हुए उसके पास आया, उसके बाल पकड़कर उसकी गर्दन मोड़कर कहा, नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती मत करना वरना गोली खोपड़ी भी खोल सकती है। अभय की आंखों में खून उतर चुका था। उसके बोल बोल कम वार्निंग ज्यादा लग रहे थे। अभय धीरे से, अच्छा हुआ शादी का प्रपोजल तूने मेरे सामने नहीं किया वरना वही बम से उड़ा देता। विनोद थर थर कांपने लगा। अभय अपने गार्ड से, अगर मीडिया के सामने इसने अपना मुंह नहीं खोला तो बेझिझक उड़ा देना। भय, इतने लोगों की जान के साथ इसने खिलवाड़ किया है और मिस्टर अविनाश दीवान की एकलौती बेटी को मारने की कोशिश की भी। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस तो बन ही गया। विनोद के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकले। बेचारा कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था। अभय के अंदर साक्षात यमराज नजर आ रहे थे और अब जान बचाने के लिए उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। अभय उठते हुए, खबर जल्दी ही टेलीकास्ट होनी चाहिए, आई कांट वेट। गार्ड्स ने यस बॉस कहा। अभय ने ग्लासेस लगाए और अव्या की ओर आते हुए चले। अव्या ने हाँ में मुंडी हिला दी। कुछ देर बाद दोनों कार में मौजूद थे, एकदम शांत। अभय की नजर यूं ही पास बैठी अव्या की उंगलियों पर चली गई जो पास में दूसरे से उलझ रहे थे। अभय ने नजरें उठाकर अव्या की ओर देखा, जिस पर कुछ परेशानी के भाव थे तो कुछ खौफ के। अव्या विंडो के बाहर देख रही थी, तभी उसके कान किसी की गर्म सांसें और आकर्षक आवाज सुनी पड़ी। आपको डर लग रहा है? अव्या ने चेहरा घुमाया तो नजरें अपनी और झुके अभय से जा मिली। अव्या पीछे की और झुकते हुए, हकला करना नहीं। अभय अपनी जगह पर दोबारा बैठ गया। फिर ठीक है। अव्या अभय को वैसे ही घूरते हुए धीरे से, आपके पास अभी भी गन है क्या? अभय एक एब्रो चुकाते हुए, हाँ क्यों नहीं, बस ऐसे ही पूछली दिख नहीं रही है ना। वैसे क्या आप गन हमेशा कैरी करते हैं? अभय उस घूरते हुए, वैसे इतने सवाल क्यों पूछ रही है? आप कहीं कोई गलत इरादा तो नहीं है तुम्हारा? अव्या हड़बड़ाते, नहीं नहीं, वो बस आप शॉट बहुत अच्छा था, बेचारे को छूकर निकल गई। परफेक्ट। एक बात पूछूं ना आपसे? अभय ने कुछ नहीं कहा, फिर भी अव्या बोल पड़ी, आप ऐसे ही सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं? अभय नजरें फेरते हुए, शायद आप सच में मुझे नहीं जानती इसीलिए ऐसे बेतुके सवाल कर रही है। सही है, मैं अभी आपको ठीक से जान नहीं पाई हूं, पर मुझे जानना भी नहीं है। लेकिन बात जरूर है, आपका शूटिंग स्टाइल सच में मुझे बहुत पसंद आया है। बस डर भी था, अगर वो मर जाता या आपका निशाना चूक जाता तो गोली सीधा मुझे निशाना बनाकर चली जाती। बोलते हुए अव्या डर से कांप उठी। अभय उसकी ओर एकटक देखने लगा। अव्या को जब उसकी नजरों की तपिश महसूस हुई तो वो इशारों में ही अभय से क्या हुआ पूछने लगी, जिस पर अभय वैसे ही खोए हुए अंदाज में, नहीं लगती, मैं तुम्हें लगने ही नहीं देता। अव्या कॉन्फ्यूजन में, कैसे? अभय होश में आया और नजरें घुमाते हुए, कैसे क्या मतलब? अपनी हाइट और उसकी हाइट देखी थी तुमने? अगर वो बचने की कोशिश करता तब भी तुम्हें गोली नहीं लगती, सीधे सिर के ऊपर से निकल जाती। अव्या हैरानी से, इतना अच्छा फिजिक्स एंड मेस लगाया है आपने, यकीन नहीं हो रहा। अभय कुछ नहीं बोला। तभी अव्या खुशी से, क्या आप मुझे शूटिंग क्लासेस दूंगे अभय सर? अब हैरानी की बारी अभय की थी। उसने एक नजर अव्या को देखा और फिर मुंह बनाकर, क्यों मैं तुम्हें शूटिंग क्लासेस क्यों दूं? दुनिया में सारे शूटिंग मास्टर मर गए हैं। अव्या का मुंह बन गया। वो बड़बड़ाते हुए खामोश बैठ गई। कुछ सोचते हुए अभय बोला, लेकिन तुम्हें शूटिंग क्यों सीखनी है? अव्या बिना उसकी ओर देखे, आज उस विनोद में मुझ पर गन पॉइंट कर दी, वो तो आपने वक्त रहते सब संभाल लिया, वरना उस सिरफिरे के हाथों शहीद होना फिक्स था। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, ठीक है मैं तुम्हें क्लासेस दे दूंगा, बट जैसे कि तुम जानती हो मैं कोई वो काम फ्री में नहीं करता। तुम्हें सिखाने के बदले मुझे क्या मिलेगा?
अव्या बिना कुछ सोचे समझे क्या चाहिए आपको। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए अव्या की ओर खिसकने लगा। अव्या पीछे की ओर खिसकने लगी। वो अभय की मुस्कान देख समझ चुकी थी अभय के क्या ख्याल है, इसीलिए ना में सिर हिलाते हुए, मैं ऐसा वैसे कुछ नहीं करूंगी समझे आप, नहीं चाहिए कोई क्लास आपसे। अव्या मुंह घुमाकर बैठ गई। अभय मुस्कुराते हुए पहले सुन तो लीजिए आप क्या चाहिए मुझे। अव्या बिना उसकी ओर देखे नहीं चाहिए कोई क्लास। अभय की मुस्कान और भी छोड़ी हो गई और वो भी मुंह घुमाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अभय ने कार दीवाल मेंशन के आगे रोकी। अव्या उतरकर जाने को हुई तभी अभय कुछ बोला जिसे सुनकर अव्या के होश उड़ गए और साथ ही साथ हैरानी भी। चैप्टर 25 अभय ऑफर्स अव्या टू बिकम हिज गर्लफ्रेंड। विनोद ने मीडिया पुलिस के आगे अपना सारा गुनाह कबूल लिया। पुलिस उसे पकड़कर प्रेस वालों के पास ले गई जहां उससे कबूल किया था कि उसने ये सब जानबूझकर किया था, दीवान ग्रुप एंड इंडस्ट्री नाम खराब करने के लिए, और ये भी कहा कि वो उसकी बेटी पर जानलेवा हमला करने के इरादे से उसे धोखे से यहां बुलाया था ताकि उसे तकलीफ देकर वो अविनाश दीवान को कमजोर कर सके। उसके मुंह से सच सुनने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ जेल में बंद कर दिया। इधर अव्या मेंशन वापस आए। अविनाश जी स्टडी रूम में थे तो वही पलक जी किचन में। अव्या ने नौकर को टीवी ऑन करने का कहा। मम्मा डैड प्लीज इधर आइए। दोनों लिविंग रूम में आए। पलक जी अव्या से सवाल करने हुई तो उसने उन्हें टीवी की ओर देखने को कहा जहां हर तरफ यही न्यूज टेलीकास्ट हो रही थी कि विनोद ने ये सब कुछ अपना पर्सनल बदला लेने के लिए किया। पलक जी हैरानी से उसे देखने लगी। अव्या ने उन दोनों की ओर देखते हुए पलकें झपका दी। अविनाश जी मुस्कुरा उठे और आकर अव्या को गले से लगा लिया। इस खबर के फ्लैश होते ही सारी चीज अपने आप ठीक होने लगी। अविनाश जी और कंपनी के नाम पर जो धब्बा लगा था वह हट गया। रूठे हुए इन्वेस्टर मान गए और उससे अपॉलॉजी इश्यू की और अब सब सही था। सब चीज अपने शेड्यूल में आ गई। ऊपर से मार्केट में अब बस इन्हीं के ब्रांड के चर्चे थे। बिछड़े हुए क्लाइंट भी बढ़ते कस्टमर के साथ वापस आ गए। कुछ देर बाद डाइनिंग एरिया, दीवान मेंशन। अव्या और अविनाश जी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और पलक जी उन्हें सर्व कर रही थी। पलक जी के फुले हुए फेस पर 2 किलो का गुस्सा देख गले को तर करते हुए अविनाश जी इशारों ही इशारों में पूछने लगी, अब होम मिनिस्टर को क्या हुआ, फूल कर क्यों बैठी है। अविनाश जी बड़ी मासूमियत से ना में सिर हिला देते हैं जैसे कहे रहे हूं मुझे ऐसे मत देखो, मैंने कुछ नहीं किया। अव्या भी इशारों में, तो क्या मैंने किया है। अविनाश जी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देते हैं जिस पर अव्या आंखें बड़ी करते हुए, क्या बोल रहे हैं आप डेड में, वो भी शेरनी के मुंह में हाथ डालूंगी। डेड आपकी बेटी हूँ, बिना बात के सुनने की आदत नहीं है मुझ में। अविनाश जी इशारों में ही, प्रिंसेस जब आपने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर ये बॉम्ब अटेम्प्ट बॉम्ब क्यों बना फिर रहा है जैसे किसी भी वक्त फट जाएगा। अविनाश जी सोचा ही था कि वो वही हुआ। पलक जी टेबल पर हाथ मारते हुए, कब से देख रही हूँ आप दोनों को, क्या इशारों इशारों में बातें हो रही हैं, मुझे भी बताओ। अविनाश जी खुद में बड़बड़ाते हुए, अगर बता दिया तो बिना बात के भून दिया जाऊंगा। पलक जी कड़क आवाज में, सुन रही हूँ, भून तो आप ऐसे ही जाओगे, पहले आपकी प्रिंसेस से निपट लेते हैं। अव्या की सांसें अटक गई। वो खिसकने वाली थी लेकिन पलक जी ने रोक लिया। अव्या कस के आंखें मिचते हुए मर गए। फिर पलक जी की ओर देख मुस्कुराते हुए, जी मम्मा। पलक जी गुस्से से किस से पूछकर आप उस विनोद से मिलने गई थी, आप जानती भी है कितना डेंजरस हो सकता था। न अपने डेट से पूछा ना हमसे, बस चली गई आप, वो भी अकेले, ये भी नहीं कोई गार्ड्स ले इतनी हाई सिक्योरिटी क्या हमने देखने के लिए रखी है। पलक जी गुस्से से अव्या पर बरसे जा रही थी। उनका गुस्सा भी अपनी जगह सही था, आखिर औलाद है उनकी, कोई उनकी औलाद को नुकसान पहुंचना चाहता ये जान कौन से माँ बाप फिक्र नहीं करते। कुछ यही हाल इस वक्त पलक जी का भी था। उन्हें तो सोच सोच के ही घबराहट हो रही है, अगर कुछ गलत हो जाता तो वो क्या करती, जैसे जीती अपने जिगर के टुकड़े के बिना। अव्या भी उनकी डांट में फिक्र समझ रही थी जिससे बड़े ही प्यार से बोली, मम्मा मैं अकेले कहाँ गई थी, मेरे साथ अभय और उनके गार्ड्स भी थे, वो भी आपके साथ थे। इस बार अविनाश जी ने सवाल पूछा जिस पर अव्या हाँ में सिर हिलाते हुए, हाँ डेड उन्होंने ही हेल्प की थी, वरना इतनी जल्दी सच सबके सामने लाना मेरे बस में नहीं था। पलक जी को अब थोड़ी राहत हुई मगर फिर भी अपने गुस्से को कायम रखते हुए, ठीक है अब आप सब डिनर कीजिए, बहुत कुछ देख लिया है आज पूरे दिन, अब हम थक चुके हैं।
अव्या हंस दी तो वही अविनाश जी कुछ सोचते हुए मुस्कुरा उठे। खैर डिनर करने के बाद अव्या अपने कमरे में थी। हॉट शावर लेने के बाद जैसे उसकी थोड़ी थकान कम हुई वो आकर बेड पर लेट गई। नींद तो आ नहीं आ रही थी। आज क्या क्या हुआ सब फिल्म की तरह उसके आगे चलने लगा। तभी अभय की वो बात उसे याद आई जब वो कार से उतर दीवान मेंशन आ रही थी। फ्लैशबैक। मिस दीवान अगर क्लासेस चाहिए तो टुमारो मॉर्निंग शार्प 10:30 पैलेस को आ जाइएगा। अव्या उठने को हुई तभी अभय बोल पड़ा जिससे सुन अव्या शोकड हो गई मगर फिर आंखें छोटी करते हुए बोली लेकिन आपने तो कहा था कोई भी काम अपने फाये के अलावा आप नहीं करते फिर। अभय मुस्कुराते हुए किसने कहा मैं अपने फाये के बिना आप पर मेहरबान हूंगा आपको बस एक काम करना होगा। क्या? अभय उसकी ओर झुकने लगा जिससे अव्या की हालत खराब होने लगी। वो पीछे झुकती जाती। अभय अब अव्या के बेहद करीब था। उसकी सांसों की गर्माहट से अव्या की सांसें अटकने लगी। वही अभय उसकी हरी आंखों को डूबते हुए बेहद ही आकर्षक आवाज में बोला, कल आपको मेरे साथ एक पार्टी पर चलना होगा एजा गर्लफ्रेंड। अव्या की तो जैसे आंखें ही बाहर आने को थी। उसने अभय को खुद से दूर किया हैरानी से। व्हाट गर्लफ्रेंड वो भी आपकी? अभय उससे घूरते हुए कियो मेरी गर्लफ्रेंड बनने में तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है? हैंडसम डैशिंग गुड लुकिंग इतना सारी क्वालिटीज है फिर कियो ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। अव्या बुरा सा मुंह बनाते हुए मुझे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सोचले पसंद नहीं। सुन के ही कितना अजीब लग रहा है। अव्या के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख अभय कोल्ड वॉयस में बोला फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए कह रहा हूँ अगर जरूरी नहीं होता कभी पूछता भी नहीं। ऐसी कौन जी जरूरत है आपको गर्लफ्रेंड की? अव्या अभय के फेस को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली जिस पर अभय वैसे ही भावहीन अंदाज में कियो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है अब तुम जा सकती हो। अव्या को भी गुस्सा आया और वो बिना कुछ बोले ही कार से उतर गई। फ्लैशबैक एंड नेक्स्ट मॉर्निंग पर पैलेस। आज संडे था। अभय स्टडी रूम में बैठ अपने असिस्टेंट से कॉल पर बात करते हुए लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। कोई फेक गर्लफ्रेंड का इंतजाम किया तुमने? उधर से असिस्टेंट बोला सर फेक गर्लफ्रेंड बनने के लिए तो कई लड़कियां राजी हुई। ये उनमें से कुछ की फोटो है जो मैं आपको सेंड कर चुका हूँ। अभय लैपटॉप पर उन लड़कियों की फोटोज देखने लगा जिसमें एक भी उसे अपनी टाइप की नहीं लगी। उल्टा उसे गुस्सा आ गया और असिस्टेंट पर भड़क पड़ा क्या फोटो भेजी है तुमने? आपने लिए गर्लफ्रेंड चाहिए कोई मेड नहीं इडियट। असिस्टेंट डरते हुए सॉरी सर बट मुझे ये कुछ ठीक ठाक लगी बस इसीलिए आपको सेंड कर दी। अभय ने अपना सिर पकड़ लिया। उसे आज ही एक गर्लफ्रेंड चाहिए थी और कोई उसे पसंद नहीं आ रही थी जिससे पारा गर्म हो रहा था। अभय दांत पिसते हुए मुझे आज किसी भी हाल में गर्लफ्रेंड चाहिए फिर चाहे तुम्हें कुछ भी क्यों ना करना पड़े समझे? जी जी सर। अभय ने मोबाइल टेबल पर पटक दिया। टेंशन उसका सिर फट रहा था। तभी एक बार फिर मोबाइल रिंग हुआ। अभय ने बिना नंबर देखे कॉल रिफिक किया तो उधर से उसका हेड ऑफ सिक्योरिटी राघव बोला, सर कोई आपसे मिलने आया है। कौन? राघव ने नाम बताया तो अभय यूं ही मुस्कुरा दिया और उसे आने देने को कहा। कुछ ही देर में अभय नीचे लिविंग एरिया की ओर आने लगा। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी नज़र सोफे पर बैठी लड़की पर गई। मस्टर्ड मेसी ड्रेस, बालों की पोनीटेल जिसे येलो हेयर स्कार्फ से टाई किया था, बालों की कुछ लटें गालों पर छू रही थी, हाथ में पिला धागा जिसमें लगे घुंघरू, मासूम, क्यूट और बेहद ही खूबसूरत वजूद इस वक्त अभय के आशियाने में तशरीफ फरमा था। अभय उसे देखता हुआ नीचे आया। एक सर्वेंट ने उस लड़की का जूस सर्व किया। अभय उस लड़की के सामने के आते हुए, तो आप आ गई मिस दीवान, मुझे तो लगा आप नहीं आएगी। अभय अव्या के ठीक सामने वाले सोफे पर विराजमान हो गया। अव्या जूस को टेबल पर रखते हुए, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए मुझे शूटिंग की क्लासेस दीजिए। अव्या अपनी जगह उठ खड़ी हुई। वही अभय उसे घूरते हुए, आपको मेरी डिमांड याद है ना? अव्या एकदम नॉर्मल तरीके से, हाँ याद है, आपके साथ गर्लफ्रेंड बनकर किसी पार्टी को अटेंड करना है। मैं तैयार हूँ, बस फेक गर्लफ्रेंड तो बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वहाँ किसी ने मुझे पहचान लिया तो? अभय मुस्कुराते हुए, कोई नहीं पहचानेगा, पार्टी में मास्क लगाना कंपलसरी है। अव्या का बचा कूचा टेंशन भी खत्म हो गया, वरना तो इसे इस बात की चिंता थी अगर पार्टी में अभय ने अपनी गर्लफ्रेंड कहकर इस इंट्रोड्यूस करवाया तो पूरे सोशल मीडिया में हाहाकार मच जाएगा।
लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा ये सोचकर अव्या रिलैक्स हो गई। अव्या पैलेस के पीछे वाले गार्डन एरिया में आए जहां शूटिंग के लिए सारा इंतजाम था, लेकिन उससे ज्यादा तो अव्या घूम घूम कर पूरे पैलेस, खूबसूरत गार्डन, फाउंटेन सब कुछ देख रही थी। यहां आकर उसे तो ऐसा लग रहा था मानो जन्नत में आ गई हो। अभय भी उसकी इस हरकत को देख रहा था। ऐसा घूम घूम कर देखना हो गया हूं तो जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आप आए हैं उस पर फोकस कर लिया जाए। अभय के ऐसे कहने पर अव्या झेप गई। आपका पैलेस सच में बहुत खूबसूरत है। अभय चलते हुए होम पता है। उसके रुड अनुसार पर अव्या खुद से बड़बड़ाते हुए अजीब आदमी है, सीधे मुंह जवाब भी नहीं दे सकता। अभय बिना उसकी ओर देखे टेबल पर रखी गन्स को चेक करते हुए सुन रहा हूँ, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रही है मेरी। अव्या हड़बड़ा गई। ना नहीं, कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, आपने शायद गलत सुन लिया। अव्या फिर खुद से बड़बड़ाते हुए, सुन भी तो क्या हो गया, डर थोड़ी लगता है मुझे होम। अभय होले से मुस्कुरा दिया, अव्या की ओर पलटा और उससे आगे आने को कहा। अव्या टेबल के पास आए। अभय ने उसके हाथ में गन थमा दी। पहली बार गन हाथ में लिया था जिससे अव्या के हाथ कांप रहे थे। उसके कैप्टे हाथों को देख अभय, डरो मत, अभी ओरिजिनल नहीं दिया है, प्रैक्टिस के लिए टॉय गन दी है। अब कहीं जाकर अव्या को थोड़ा सुकून मिला। अभय ने उसे सामने टारगेट की और शूट करने को कहा और तरीका भी बताया कैसे गन पकड़नी है, कैसे निशाना लगाना है। अव्या ठीक वैसा ही करती, लेकिन उसके निशाने पॉइंट को छोड़कर कहीं लग रहे थे। काफी देर यूं ही चलता रहा। अब अभय से रहा नहीं गया तो वो झटके से अव्या के पीछे आया, उसके हाथ को छूते हुए गन को थाम ली, दूसरे हाथ से उसकी कलाई को पकड़ लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अव्या कुछ समझ ही नहीं पाए। अभय की इतनी करीबी से तो उस दिल तूफान एक्सप्रेस बनकर जोर जोर से धड़कने लगा, ऊपर से कानों में छूकर गुजरती अभय की सांसें। अव्या का रोम रोम तड़प उठा, आंखें बंद हो गई, सांसें गहरी हो गई। अभय का ध्यान टारगेट पॉइंट पर था। उसने अव्या को अपने शिकार की ओर देख पॉइंट लगाने को कहा। अव्या भी कुछ देर के लिए अपने अंदर मच रही हलचल को साइड रखते हुए टारगेट पर फोकस करने लगी। अव्या ने ट्रिगर दबाया, बुलेट निकलकर सीधे सेंटर ऑफ पॉइंट पर जा लगी। जो देख अव्या इतनी खुश हो गई उसने सीधे अभय को गले से लगा लिया। अब जो हाल कुछ देर पहले अव्या का था वो अब अभय का होने लगा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अव्या ने जब अपनी गई हरकत का ख्याल किया तो मन में बोली, हो गया सत्यानाश, अब ये खड़ूस इंसान जरूर ताने मार मार छन्नी कर देगा। ओह गॉड। चैप्टर 26 अभय का प्यार। पैलेस। अव्या झट से अभय से दूर हुई, नजरें चुराते हुए सॉरी वो गलती से हो गया। शर्म से अव्या का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा तो वही अभय अभी तक उसी जज्बात में घिरा था जब अव्या ने उसे गले लगाया था। अभय मुस्कुराते हुए, गलती से हम, अच्छी गलती थी। अव्या भावे सिकोड़ते हुए, वॉट। अभय ना में सिर हिलाते हुए, कुछ नहीं, तुम थक गई होंगी, कुछ देर रेस्ट कर लो। अव्या हाथ में पहनी वॉच में टाइम देखते हुए, नहीं अब हमें जाना चाहिए, काफी वक्त हो गया है। उसके जाने की बात सुन अभय के दिल में उड़ती तितलियां कुछ शांत हो गई। वो थोड़ी देर और उसे ठहराना चाहता था मगर रुकवाने की कोई वजह भी तो चाहिए जो कि उसके पास नहीं थी। अभय अव्या को गेट तक छोड़ने आया। शाम को पार्टी में मिलते हैं, आप मुझे एड्रेस मेल कर देना, मैं आ जाऊंगी। अभय अव्या के साथ चलते हुए, मिस दीवान आप शायद भूल गई है, आप मेरी गर्लफ्रेंड बनकर उस पार्टी में जा रही है जिसके अकॉर्डिंग आपको मेरे साथ ही चलना होगा। अभय आगे बोला, मैं आपको पिकअप करने आ जाऊंगा। दोनों चलते हुए पैलेस के सामने वाले हिस्से में आ गए। अव्या अपनी कार में बैठते हुए अभय से बोली, आप मेंशन नहीं आऊंगे, कहाँ आना है, मैं एड्रेस सेंड कर दूंगी। अभय को शरारत सूझी और कार की विंडो के पास आया, अपने हाथ विंडो पर जमाते अंदर की और झुककर अव्या की उन हरी आंखों में देखते हुए, मुझे अपने घर बुलाने में तुम्हें डर लग रहा है। अव्या पीछे को और झुक गई, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा। अभय मुस्कुराकर, लग तो रहा है तुम नहीं तो तुम्हारा चेहरा तुम्हारे डर की गवाही दे रहा है। अव्या झुंझुलाते हुए, ओह शट अप, जब आपको मेरे मोम डेट देखें और वजह पूछेंगे तो मैं क्या ये भूलूंगी, मैं मिस्टर अभय के साथ उनकी फेक गर्लफ्रेंड बनकर पार्टी में जा रही हूँ। अभय बड़े आराम से, तो इसमें छुपाने जैसा क्या है, जो सच है कह देना। अव्या अजीब तरह से अभय को घूरते हुए, मन में ये पागल सन की सिर्फ मेरा आदमी बात समझता नहीं है या बस मेरा दिमाग खराब करने की अपनी कसम पूरी कर रहा है, पता नहीं मैंने भी क्या सोचकर इसकी शर्त मान ली। अव्या के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख अभय आंखें छोटी करते हुए बोला, मन में कोसना बंद करो, जो कहना है मुंह पर कहो, ठीक रहेगा।
अव्या अपनी नजरें फेर लेती अभय फिर कुछ बोलने को हुआ तभी अव्या को किसी का कॉल आने लगा। उसने अभय को शाम में मिलने का बोला और कॉल पर बात करते हुए कार स्टार्ट कर दी। अव्या पहले से जा चुकी थी मगर अभय अभी भी अपनी जगह पर खड़ा उसी और देख रहा था जहां से अव्या कुछ देर पहले गई थी। अचानक ही उसके होठों पर इस्माइल आ गई। तभी सूर्य का कॉल आया। सर, कुछ लड़कियों को मैंने ढूंढा है, गुड लुकिंग होने के साथ साथ अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी है। अभय मुस्कुराकर ये ऑर्डर यही टर्मिनेट कर दो, गर्लफ्रेंड मुझे मिल चुकी है, दूसरे काम जो पेंडिंग पड़े हैं उस पर फोकस करो। सूर्य हैरान था, आखिर इतनी जल्दी उसके जल्लाद जैसे बॉस को उसकी पसंद की लड़की कहाँ मिल गई। मगर जो भी हो उसके सिर से एक बोझ तो कम हुआ। शाम का वक्त, रेस्टोरेंट। अभय की कार आकर रेस्टोरेंट के आगे आकर रुकी। ये रेस्टोरेंट दीवान फैमिली का ही था। अव्या इधर उधर देखने लगा तभी रेस्टोरेंट से अव्या बाहर आई। ब्लैक ऑफ शोल्डर वन पीस बालों का मेसी बन जिससे निकलती कुछ लटे उसके गालों को छू रही थी। मेकअप के नाम पर सिर्फ मरून लिपस्टिक जो उसके गोरे मुखड़े पर बेहद ही क्यूट लग रहा था। अव्या सच में बेहद खूबसूरत लग रही थी, इतनी कि अभय की नजर भी आज उससे बगावत करके बैठी थी। अव्या अभय के पास आए और चलने के लिए कहा लेकिन अभय ने कुछ सुना ही नहीं। वैसे ही अव्या को घूरने लगा जिस पर अव्या उसके आगे चुटकी बजाते हुए, सौंदर्य दर्शन पूरे हो गए आपके तो चले। अभय होश में आया मगर कुछ कहता उससे पहले ही अव्या कार की ओर बढ़ गई। मगर अभय का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जाती हुई अव्या के बालों से हेयरपिन निकाल दी जिससे बाल खुल गए और हवा के साथ ही लहरा उठे। अव्या की आंखें बड़ी हो गई, वो पीछे पलटी। अभय उसके पास आया और उसके बालों को सही से खोल फैलाने लगा जिससे अव्या 2 कदम पीछे हटते हुए, ये आप क्या कर रहे हैं? अभय उससे घूरते हुए, तुम्हारे सौंदर्य में जो कमी रह गई थी ना वो पूरी कर रहा हूं, अब तुम बिल्कुल वैम्पायर क्वीन लग रही हो। अव्या गुस्से से, अब ने मुझे वैम्पायर क्वीन बोला? बिल्कुल उसी तरह की लग रही हो, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट दिया है। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला जिस पर अव्या चिढ़ते हुए, आप सच में बहुत बदतमीज इंसान है, एक लड़की की उसके मुंह पर बुराई कर रहे हैं। अभय एब्रो उठाते हुए, बुराई थोड़ी की है, तारीफ की है, तुम्हारी साथ ही क्वीन से कंपेयर भी किया है। अव्या झुंझुला गई, उसे इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि बस में होता तो वो 1-2 उसके जड़ देती। भाई, किसी लड़की के लिए उसका लुक कितना इम्पोर्टेंट होता है ये एक सिर्फ लड़की ही समझ सकती है। अव्या गुस्से को दबाकर चुपचाप से कार में बैठ गई। वही अभय ने कठोर नजरों से चारों ओर देखा, जहां लोग अभी भी मंत्रमुग्ध हुए उन्हीं की ओर देख रहे थे, मतलब कि अव्या की। और अव्या का ड्रेस पीछे से दीपने का था और बालों के बन की वजह से उसकी खूबसूरत पिट रिवील हो रही थी। अब कोई और उसे ऐसे देखे अभय बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अव्या के बाल खोल दिए। लंबे बालों के कारण पिट पूरी कवर हो गई। अभय आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा। अव्या मोबाइल में कुछ कर रही थी। अभय सीट बेल्ट लगाते हुए, पार्टी तुम ऐसे चलोगी? अव्या बिना उसकी ओर देखे, नहीं, पीछे से मेरी वैम्पायर की सेना आ रही है हमें सेफ्टी देने। अभय अव्या को घूरने लगा। उसने कार स्टार्ट करते हुए कहा, मेरी गर्लफ्रेंड हूँ, कुछ मेरे जैसा स्टैंडर्ड तो रखो। अव्या बिना अभय की ओर देखे जवाब में, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ इसीलिए नहीं रख सकती। अभय कुछ नहीं बोला। उसने डैशबोर्ड पर रखे टिश्यू पेपर को उठाकर अव्या की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लिपस्टिक रिमूव करो, मुझे ट्रू ब्यूटी पसंद है ना कि ये झूठा सौंदर्य। अव्या ने मिरर में देखा और फिर अभय के हाथ से टिश्यू पेपर लेकर लिपस्टिक रिमूव कर दी। अब वो बिल्कुल रेगुलर वाली अव्या लग रही थी। अभय मुस्कुरा दिया। कुछ ही देर में वो लोग पार्टी वाले वेन्यू पर पहुंचे। अभय ने कार रोकी। कार की कैबिनेट से उसने 2 मार्क्स निकाले, एक अव्या को दे दिया और दूसरा खुद लगाने लगा। अव्या मार्क्स की गांठ लगाने की कोशिश कर रही थी मगर उससे बना नहीं। अभी वो परेशान ही थी कि अभय उसके करीब आकर खुद गांठ लगाने लगा। अव्या एक बार फिर उसके करीब आने हुचक गई। अभय में से अति मेन परफ्यूम की खुशबू अव्या को मदहोश करने लगी। तभी अभय उससे दूर हुआ। अव्या जल्दी खुद को नॉर्मल किया और दोनों कार से निकलकर वेन्यू के अंदर इंटर हुए। ये अभय की कॉलेज रियूनियन पार्टी थी जिसमें सभी को कॉपलेस के साथ आना था। अभय तो आना भी नहीं चाहता था मगर अपने फ्रेंड्स के फोर्स करने पर उसे यहाँ आना पड़ा। अव्या दूर दूर चल रही थी जिस पर अभय उसकी बजाव में अपनी बाजू फंसा कर खुद से सटा लेता है। अव्या घूरकर उसे देखने लगी। अभय उसके कान के करीब आकर धीरे से, कपल्स है हम मिस दीवान, तो थोड़ा सा कपल्स की तरह बिहेव कीजिए, सबको लगना चाहे हमारे बीच कितना प्यार है।
अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए दूसरे हाथ से भी अभय की बाह पकड़कर धीरे से प्यार हूं बहुत प्यार है हमारे बीच। दोनों जैसे ही रेड कार्पेट पर पहुंचे सबकी नजर उन पर टिक गई। अभय का ऑरा ही इतना खतरनाक था कि कुछ ना बोलकर भी बहुत कुछ कहे जाता और चीख कर उसकी मौजूदगी का एहसास दिलाता। पार्टी में मौजूदा हर किसी के चेहरे पर मार्क्स लगा था। शायद ये थीम है पार्टी का। खैर मेन हुई या लेडीज, हर किसी की नजर इन दोनों पर ही थी। जहां अभय के चेहरे पर मार्क्स लगा होने के बावजूद लोग उसे पहचान रहे थे, तो वही मार्क्स के पीछे लड़की कौन है कोई नहीं जानता था। अभय के पास उसके फ्रेंड्स आए। अभय से उन लोगों ने लगे मिला, फिर अव्या की ओर देख भाई इनका इंट्रो। अभय अव्या को बाजू से पकड़ते हुए शी इज माई गर्लफ्रेंड अव्या। उसकी बात सुन उसके दोस्त हैरान हो गए। अभय की कोई गर्लफ्रेंड है और किसी को पता नहीं। ये सुन सबको धक्का सा लगा, लेकिन खुश भी थे। उनके दोस्त की लाइफ में भी कोई मिस इम्पोर्टेंट है। अव्या का सुन अभय का एक दोस्त मजाक करते हुए कहीं तू अव्या दीवान की बात तो नहीं कर रहा। अव्या गुस्से से अभय को घूरने लगी। वही अभय मुस्कुरा कर बोला नहीं, ये जो अव्या है ये मेरी है, कोई अव्या दीवान नहीं। अव्या अभय की ओर देखने लगी, पता नहीं क्यों लेकिन अभय की कही बात उसके दिल को गुदगुदा गई। अभय का दोस्त अव्या की ओर हाथ बढ़ाते हुए हेलो अव्या जी में समर अभय का दोस्त। अव्या ने भी उसे हेलो कहा। कुछ और फ्रेंड्स से मिलने के बाद और भी कई लोग उन दोनों से मिलने आने लगे। समर ने वेटर के पास से 2 वाइन के ग्लास उठाए और अव्या अभय की ओर बढ़ा दिए। अभय अव्या के सामने से ग्लास दूर करते हुए नहीं, ये वाइन नहीं पीती, इसके लिए ऑरेंज जूस ठीक रहेगा। समर ने वेटर से ऑरेंज जूस लिया और अव्या को दे दिया। इन लोगों की बातों का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा। अव्या को बोर हो रहा था मगर समर की पार्टनर नैना उसे कंपनी दे रही थी। दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक लड़की मटकते हुए अभय के पास आए और उसकी बाहों से चिपकते हुए हे अभय यार, मैगजीन एंड सोशल मीडिया पर ही तुम्हारे दीदार होते हैं, फेयरवेल में तुम्हारे दर्शन हुए थे, फिर आज देख रही हूँ। अभय उस लड़की को लगभग झटकते हुए कड़क आवाज में लूसी, मैंने पहले भी कई बार तुम्हें समझाया है और अब भी कह रहा हूँ, आई डोंट लाइक गेटिंग स्टक ऑन दीज इश्यूज एट ऑल। उसकी तेज आवाज सुन अव्या भी उस ओर देखने लगी। रेड बॉडी, फीट ड्रेस, कंधे तक आते बाल, गोरा बदन, खूबसूरत नैन नकश, किसी भी मामले में वो कम खूबसूरत नहीं लग रही थी। अव्या उस लड़की को घूर रही थी। उसने अभय के एक्सप्रेशन से इतना तो जान लिया था अभय इस लड़की को कुछ खास पसंद नहीं करता। तभी नैना मुंह बनाते हुए बोली, ओह गॉड, इतनी बेइज्जती के बाद भी ये मुंह उठाया जाती है। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज है भी या नहीं? अव्या सवालिया नजरों से उसे देखने लगी, जिस पर नैना बोली, लूसी पांडे हमारी क्लासमेट, कॉलेज टाइम से अभय पर लट्टू है। अभय तो चवन्नी भर भी उसे भाव नहीं देता, लेकिन ये कि कोई असर ही नहीं पड़ता। लूसी मासूम बनते हुए, सॉरी अभय, बहुत दिनों बाद तुम्हें ऐसे फेस टू फेस देखा है ना, इसीलिए खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए। अभय कुछ नहीं बोला। वही नैना अव्या से देख रही हूँ कैसे मासूम बन रही है। अव्या नजरें फेरते हुए, हर किसी पर मासूमियत का जादू नहीं चलता, फिर जिस पर वो ये ट्रिक आजमा रही है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। अव्या जूस पीने लगी। वही उसे इतना कुल देख नैना हैरानी से, तुम इतनी शांत कैसे हो? वो चिपकली तुम्हारे बॉयफ्रेंड पर लाइन मार रही है, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाह रही है। अव्या मुस्कुराकर, कोशिश बेकार है, तुम ड्रिंक एंजॉय करो। नैना हैरानी से अव्या को देखने लगी। वही लूसी एक बार फिर अभय से बातें करने लगी तो समर बीच में बोल पड़ा, अरे लूसी जी, हमसे तो थोड़ा बित्या लो, हम भी तो आपसे सालों बाद मिल रहे हैं। लूसी हंसते हुए, ओ कॉमन समर, तुम भी ना, खैर छोड़ो और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाओ। इंस्टा पर तुम्हारे उसके साथ पोस्ट देखे हैं, अब रियलिटी में भी दर्शन दे दो। क्यों नहीं लूसी जी, अभी मिलवा देते हैं। इतना बोल समर नैना को बुलाता है। वो लूसी से उसका इंट्रो दे रहा था तो वही अभय की नजर अव्या पर थी, जो किसी से कॉल पर बात कर रही थी। अभय को जो बिल्कुल राज नहीं आया और वो अव्या को बाजुओं से पकड़ सबके पास ले आया। अव्या छुटने की कोशिश कर रही थी तो वही लूसी समझने की कोशिश कर रही थी, ये कौन है अभय? अभय मुस्कुराकर, लूसी ये मेरी गर्लफ्रेंड है अव्या। लूसी के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने हैरानी से अभय को देखा और फिर उसके हाथ को जो अव्या के बाजू में कसा हुआ था। लूसी अव्या का फेस देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन मार्क्स के कारण देख ना सकी। लूसी जबरदस्ती का हंसते हुए, ओह अभय, तुम मजाक भी कर सकते हो, मुझे पता नहीं था। अभय सीरियस टोन में, ये तुम्हें मजाक लगता है लूसी? लूसी का चेहरा बेरंग हो गया। वो अव्या को गौर से देखने लगी। लूसी कुछ सोचकर हंसते हुए,
चैप्टर 27 तुम बहुत खूबसूरत हो। रियूनियन पार्टी। लूसी कुछ सोचकर हंसते हुए, ओ कॉमन, अभय तुम्हारी वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेस टाइकॉन की कोई गर्लफ्रेंड है और किसी को पता भी नहीं, ऐसा हो सकता है? तो आप क्या चाहती हैं मिस लूसी, हम हमारी पर्सनल लाइफ भी दुनिया के सामने खोल कर रख दे? अव्या लूसी से मुस्कुरा के बोली। तो वही लूसी अव्या को घूरते हुए, मैंने ऐसा कब कहा? तुमने ऐसा कहा नहीं, पर मतलब तो यही निकलता है लूसी जी। वैसे भी कोई अपने रिलेशन को सीक्रेट रखे या पब्लिक, ये उसका मैटर है। समर तबाक के बोला। अब लूसी क्या कहती, आसपास मौजूद लोग उसे ही देख रही थी। इतने लोगों के सामने पहले ही काफी बेइज्जती करवा चुकी थी, अब और ना करवा के वो झूठी मुस्कान होठों पर सजाए। हम सही कहा, बस मैं थोड़ा हैरान थी पर खुश भी अभय के लिए। वैसे अव्या तुम्हारी फैमिली का भी काफी बड़ा बिजनेस होगा, अब अभय ने तुम्हें अपने लिए चुना है तो तुम्हारा भी कोई क्लास स्टेट तो होगा ना? अव्या मुस्कुराकर, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लूसी कुटिलता से, मतलब फिर तुम बहुत खूबसूरत होंगी, आखिर पैसा नहीं तो ब्यूटी ही पावर होती है असर मिडिल क्लास लोगों की। लूसी की बात ना तो समर को पसंद आए और ना नैना को अभय कुछ कहने हुआ। तभी अव्या अभय की बाह में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए उससे चिपक कर, मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ ये तो अभय ही बता सकते हैं, है ना अभय? अव्या अभय की आंखों में देखने लगी। वही अभय का तो दिल ही धड़क उठा। लूसी अव्या को अभय के इतने करीब देख फिर कुछ कहने को हुई, मगर समर बीच में बोलते हुए, लूसी जी क्या आप एक रिपोर्टर है? लूसी गुस्से से, व्हाट नॉनसेंस। समर भी उसी टोन में, ना आप रिपोर्टर है और ना यहाँ कोई इंटरव्यू चल रहा है, तो क्या सवाल पर सवाल दागे जा रही है? आप पार्टी में आए हैं, एंजॉय कीजिए और सबको करने दीजिए। डार्लिंग आई एम हंगरी। अव्या ने होठों को पाउट बना लिया। अभय मुस्कुराकर, ओह सॉरी, सो सॉरी प्रिंसेस, कुछ फालतू लोगों के चक्कर में भूल गया, चलो हम डिनर करते हैं। अभय अव्या का गाल खींच लेता है और दोनों मुस्कुराते हुए वहां से आगे बढ़ जाते हैं। समर गाल पर हाथ रखते हुए, हाय कितना प्यार से दोनों में। नैना भी उसे बाजुओं से थामते हुए, यू आर राइट बेबी, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? दोनों की बातें सुन लूसी की मुठिया भींच गई। वो गुस्से से अभय और अव्या की पिठ को देखने लगी। कुछ देर तक बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। समर और नैना के फोर्स करने पर अभय और अव्या भी आ गए। सब अपने अपने पार्टनर के साथ डांस कर रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, ये सुन अव्या, जो जिसका ध्यान कहीं और ही था, वो एकदम से अभय की आंखों में देखने लगी, जिस पर अभय नॉर्मली कुछ देर पहले पूछा था, तुम कितनी खूबसूरत हो ये मैं जानता हूं तो बता दिया। मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अव्या ने बात खत्म ही की थी कि अभय उसकी ओर झुकते हुए, और मैं कैसा दिखता हूं तुम्हें? अभय के अचानक इतने करीब आने से अव्या डर सी गई, मगर फिर अभय को खुद से दूर करते हुए, मतलब अभय करते हुए, मतलब क्या कम्प्लीमेंट दो मुझे जैसे मैंने तुम्हें दिया? ओह अच्छा, आप आज पूरे के पूरे डेमोन के राजा लग रहे हैं, बस सिर पर 2 सिंह निकल आए तो कोई कहे ही नहीं सकता। अव्या मुस्कुरा दी तो वही अभय के भाव सख्त हो गए। अभय बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं तुम्हें ऐसा दिखता हूँ? अव्या बेफिक्री से, दिखने की क्या बात है, आप तो ऐसा ही है, आज तक किसी ने बताया नहीं आपको? अव्या बेहद ही मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, जिस पर अभय बदला ले रही हूँ मैंने तुम्हें क्वीन ऑफ वैम्पायर कहा तो तुमने मुझे डेमोन बना दिया। अव्या ना में सिर हिलाते हुए, गलत, आप शायद मुझे जानते नहीं हैं मिस्टर अभय, इसीलिए ऐसे बोल रहे हैं, अगर जानते होते तो यूं बदला लेने वाली बात नहीं कहते। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, मेरा ही डायलॉग, मुझे ही चिपका रही हूँ, नोट बैड, वैसे सही नाम दिया है तुमने मुझे, डेमोन किंग में वैसा ही हूँ। अभय अव्या की आंखों में एकटक देखने लगा, लेकिन अव्या की हालत खराब हो रही थी। वो जल्दी से अभय से दूर होकर डांस फ्लोर से उतर गई, खुद में ही बड़बड़ाते हुए। आज तक कभी इतना अपने डिसीजन पर रिग्रेट फील नहीं हुआ जितना आज हो रहा है, पागल आदमी। वही डांस फ्लोर से अभय भी उतर गया। जाती हुई अव्या को देख मुस्कुरा कर, रिग्रेट तो अब फल होगा तुम्हें प्रिंसेस, आखिर अभय राठौर को परेशान जो तुमने किया है, अब देखते जाओ कैसे बदला लेता हूं तुमसे। अभय भी अव्या के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद दोनों समर, नैना और अभी कुछ फ्रेंड्स को बया बोल वेन्यू से निकलकर पार्किंग की ओर बढ़ गए। अभय ने ड्रिंक की थी, इसीलिए नशे में इधर उधर झूल रहा था और उसे देख अव्या अपना सिर खुजा रही थी। अभय बार बार अव्या से चिपकने की कोशिश करता और अव्या उसे दूर कर देती, मगर अब तो अभय उसे इतना कस के पकड़ लिया था कि अव्या चाहकर भी उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अव्या गुस्से से
जब संभलती नहीं तो इतनी पीनी भी नहीं चाहे ना। अभय मासूम सी शक्ल बनाते हुए नो 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 मैंने पी नहीं है, हाँ जी मैनू पिला दी गई है, जो भी है सही है, मजा आ रही है। अभय झूमने लगा, वही अव्या आंखें बड़ी बड़ी करते हुए, ये क्या हो रहा है, ये सच में पागल साइको बाइको ही है ना। अभय आगे जाने लगा तभी अव्या उसे रोक लेती है, कहाँ जा रहे हैं आप। अभय सोचते हुए, कहाँ जा रहा हूँ, हाँ याद आ गया। मगर तब तक अव्या उसे खींचकर कार के पास ले आई थी। कार की केस दीजिए। अभय ना में सिर हिलाते हुए, नहीं मेरी कार है, ड्राइविंग में करूंगा। अव्या माथा रगड़ते हुए, इन्होंने ड्राइविंग की तो घर नहीं, सीधे हॉस्पिटल नहीं, सीधे यमलोक पहुंच जाऊंगी। अव्या अभय के हाथ से चाबी लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभय तो जैसे देने के मूड में ही नहीं था। वो कभी ऊपर उठा देता तो कभी साइड कर देता और अभय बस उछलती रह जाती। तभी अव्या अभय का हाथ पकड़ लेती है, जिससे दोनों बेहद करीब आ गए। नजरें एक दूसरे से एक बार फिर उलझ गई। अभय अव्या की हरी आंखों में खोने सा लगा, वही कुछ हाल अव्या का भी था। दोनों की धड़कनें जोरों से शोर कर रही थी। अव्या अभय की आंखों में झांकते हुए, इन्हें सच में नशा चढ़ा है। अव्या अभय की आंखों में देख समझने की कोशिश कर रही थी। अव्या अभय के बेहद करीब थी और आगे बढ़ने की कोशिश में थी, मगर तभी अभय ने अव्या को पलट कार से लगा दिया। अव्या हैरान हो गई, क्या क्या कर रहे हैं आप। अभय अव्या की ओर झुकते हुए, वही जो तुम समझ रही हो। अव्या की सांसें अटक गई। उसने जल्दी से अभय को धक्का दिया और चैन की सांस भरते हुए, यार ये तो सच में काफी डेंजरस है, जल्दी से इस मुसीबत से दूर होना पड़ेगा। अव्या अभय के पास आए और उसे लगभग खींचते हुए पैसेंजर सीट पर बैठा दिया और खुद आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। कार स्टार्ट कर वो दोनों अभय के पैलेस की और निकल गए। रास्ते भर अभय ने अव्या को बहुत परेशान किया, जिससे अव्या मुश्किल से ड्राइविंग कर पा रही थी। अव्या गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। तभी उससे मुस्कान की कॉल आए। अव्या ने जैसे उठाया और उधर से मुस्कान अपने शिकायतों के फूल बांधते हुए, कहाँ है तू। अव्या गुस्से से, जहानम में तुझे भी आना है। मुस्कान मुंह बनाते हुए, एक तो मुझे छोड़कर अकेले अकेले पार्टी मना रही है, जिसके मुझे तुझसे गुस्सा होना चाहिए, मगर उल्टा तू मुझ पर खोल रही है। अव्या अपना सिर दबाते हुए, मुकु देख मेरा पहले ही दिमाग खराब है, अगर तूने अभी कॉल नहीं रखा तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अव्या मुस्कान से बात कर रही थी तो वही अभय एकटक गुस्से से लाल अव्या को देख रहा था, जो सच में गुस्से में बेहद ही खूबसूरत लगती। अभय मुस्कुराते हुए मन में, इतना गुस्सा, पूरी लाल हो चुकी है, शायद कुछ ज्यादा हो गया, अब बकाश देना चाहिए, कहीं गुस्से से फट ना जाए। अभय को कोई नशा वशा नहीं चढ़ा था, वो तो बस अव्या को परेशान कर रहा था, जिसमें फसल भी हुआ। अभय ने आंखें बंद करी और सीट से टिका लिया। अव्या ने जब उसे सोता देखा तो चैन की सांस ली, फिर उसकी नजर अभय के फेस पर लगे मार्क्स पर गई, जो वो निकालना ही भूल चुकी थी। उसने कार रोकी और धीरे से अभय के करीब आए। आंखें जरूर अभय की बंद थी, लेकिन ईवा की करीबी वो बखूबी समझ रहा था। अव्या धीरे से अभय का मार्क्स निकालने लगी। उसकी सांसें जैसे जैसे अभय को अपने फेस पर महसूस हो तो वैसे वैसे दिल अजीब तरह से धड़कन उठता। कुछ ही देर में वो पैलेस में थे। अव्या गार्ड की हेल्प से अभय को कमरे ले आए और कमर सीधी करते हुए पैलेस से निकल गई। तभी गार्ड अव्या के सामने आते हुए, मैम चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। अव्या भी थक चुकी थी, इसीलिए ज्यादा ना सोचते हुए हाँ कह दिया। वो दीवान मेंशन के लिए निकल गई। अपने कमरे की बालकनी में खड़ा जाती हुई अव्या को देख रहा था। वो उस पल को महसूस करने लगा जब अव्या उसका मार्क्स निकाल रही थी। सोचते हुए अभय मुस्कुरा उठा। फ्रेश होकर अव्या बेड पर लेट गई। सच में आज का दिल बहुत थका देने वाला था। सोने के लिए अव्या ने आंखें बंद की, मगर अभय का चेहरा सामने आ गया, जिससे तुरंत उसकी आंखें खुल गई। फिर क्या, आज अभय के साथ बिताए हर एक पल आंखों के आगे आने लगे, जिसमें कभी खूब गुस्सा आता तो कभी उसी की गई हरकतों का याद कर हंसी। अभय, वो शब्द उसके कान में गूंजने लगे, तुम बहुत खूबसूरत हो। अव्या होले से मुस्कुरा दी, मगर जल्दी ही अपनी बिना ब्रेक की सोच को कसके ब्रेक लगाते हुए, स्टॉप अव्या, क्या क्या सोच रही हूँ तुम, सो जाओ चुपचाप। खुद को डांट लगा कर अव्या ब्लैंकेट में दुबक के सो गई। कुछ दिन और निकल गए। इस बीच ना अव्या अभय से मिली और ना अभय, दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे। आज संडे था। अव्या मुस्कान दोनों पिया के साथ कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। यार दी, जब आपने और जीजू ने पिकनिक प्लान बनाया हो था तो थोड़ा जल्दी बताते, ऐसे एंड टाइम पर कौन बताता है। अव्या नाराजगी से बोली, जिस पर पिया उसे कार में बैठाते हुए, सोरी ना आवो, अब चल जल्दी से।
अव्या अभी भी झुटमुट के गुस्से में थी, जिस पर मुस्कान एक चपेट लगाते हुए, चल अब बंद कर नौटंकी की दुकान, देर हो रही है। अव्या का मुंह बन गया। तीनों लोग कार में बैठी अव्या ने कार स्टार्ट की और निकल गए। वैसे पार्टनर कौन कौन आ रहा है वहां? मुस्कान के सवाल पर प्रिया बोली, अमय, अंकित, अक्षय और उसकी बहन माहिरा। अक्षय का नाम सुनते ही अव्या का मूड खराब हो गया। उसने झटके से ब्रेक मारा, जिससे आगे बैठी मुस्कान का सिर डैशबोर्ड से ठुकते ठुकते बचा। मुस्कान झलाते हुए, अरे क्या कर रही है, ऐसे भी कोई ब्रेक लगता है क्या? प्रिया अव्या की फिक्र करते हुए, आवो, आर यू ओके, तुझे कहीं लगी तो नहीं? चैप्टर 28। अब बेटा तुम नहीं बचोगे। जी दी, मैं ठीक हूँ, सॉरी। वो अचानक से पैर ब्रेक पर पड़ गया। ध्यान कहाँ है तेरा, अभी मेरा सिर ठुकते ठुकते बचा है। मुस्कान चिढ़ते हुए बोली, मगर अव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कार स्टार्ट की और अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अव्या मन में, जितना दूर रहना चाहती हूँ उतना ही उससे सामना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे उससे डर लगता है, बस उसे देख मुझे मेरी पिछली जिंदगी याद आ जाती है, जहां मैंने अपना सब कुछ गवा दिया था सिर्फ एक गलत इंसान से प्यार करके। अव्या अपने ख्यालों में थी तो वही उसे खामोश देख मुस्कान और प्रिया इशारों ही इशारों में बातें कर रहे थे। कुछ ही देर में वो लोग अपनी डेस्टिनेशन लोधी गार्डन पहुंचते हैं, जहां उनके इंतजार में पहले से ही अमय खड़ा था। मुस्कान और प्रिया ने अपने साथ लाए कुछ खाने पीने का सामान निकाला और अव्या कार पार्क करने चली गई। अमय ने एक हाथ से प्रिया ने जो सामान लाया था वो पकड़ा और दूसरे हाथ से प्रिया के हाथ को थाम लिया, जिससे प्रिया ने शर्माकर नजरें झुका ली और अमय मुस्कुरा उठा। अव्या आए और झट से अमय के गले लग गई, जिस पर अमय शरारत से, क्या बात है छोटी साली सहीबा, आपको मुझ पर कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है, कोई खास वजह? अव्या उससे दूर होकर हल्के गुस्से में, क्या जीजू आप भी, इतने दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप है कि भाव खा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हारी दी की तरह नहीं हूँ जो हर वक्त भाव खाए। भाई, इन्हें यहाँ तक बुलाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़े हैं। प्रिया अपने हाथ फोल्ड करते हुए, अच्छा जी, पापड़ आपने बेले हैं या मैंने? हर वक्त तो आपका शेड्यूल बिजी रहता है, भाई होने वाली बीवी को भी महाशय से अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत होती है। इतना बोल प्रिया ने मुंह फूला लिया, जिस पर अमय उसे मनाने की कोशिश करते हुए, इसीलिए तो तुम्हें इतनी रोमांटिक जगह लेकर आया हूं ताकि सारी शिकायत दूर हो सके। अमय बेहद ही प्यार से बोला, जिस पर प्रिया को अंदर ही अंदर खुशी हो रही थी, मगर चेहरे पर अभी झूठा गुस्सा कायम था। अव्या मुस्कुराते हुए, जीजू मुझे लगता है हम दोनों को यहाँ से निकलना चाहिए, आप और दी आओ हम दोनों आगे चलते हैं। इतना बोल अव्या और मुस्कान आगे की ओर बढ़ गए। वही अमय प्रिया से, मेरी साली सहीबा काफी समझदार है, मैं तो फिजूल में ही टेंशन ले रहा था, आखिर तुम्हें अकेले में कैसे मिलूं, लेकिन देखे मौका खुद आगे से मिल गया। प्रिया इतराते हुए, तो बहन किसकी है? अमय हंसते हुए, चले सब इंतजार कर रहे होंगे। प्रिया ने हाँ कहा और दोनों उंगलियों में उंगली उलझाए चल दिए। यहाँ मुस्कान और अव्या साथ चल रही थी। आवू, ये कितनी खूबसूरत जगह है ना, कितना सुकून है यहाँ। अव्या चारों ओर देखते हुए, हाँ सही कहा, काफी दिन बाद आए हैं हम लोग यहाँ। अरे वो देख, वहाँ अंकित और बाकी सब बैठे हैं। मुस्कान ने एक और इशारा किया। अव्या ने देखा, घने झाड़ के नीचे चादर बिछाए अंकित बैठा था और उसी के पास अक्षय पड़ा था। साथ ही एक लड़की उसके आगे बैठी थी जो शायद उससे 2-3 साल ही छोटी हो। एक साइड खाने पीने की बास्केट रखी थी। दोनों उन लोगों के पास आए, उन्हीं के पीछे अमय और प्रिया भी आ गए। हाय हेलो हुआ। कुछ खाने पीने के बाद अमय प्रिया को लेकर गार्डन घूमने चला गया। मुस्कान को भी अंकित का साथ मिल गया। माहिरा भी उन दोनों के साथ चल दी। अब बचे थे तो सिर्फ अक्षय और अव्या। अव्या उसे फुल इग्नोर कर रही थी, मगर अक्षय बस उसे ही देखे जा रहा था। वो उठा और अव्या के आगे हाथ बढ़ाकर, अव्या जी चलिए, मैं आज आपको इस गार्डन का टूर देता हूँ। अव्या बेरुखी से, नहीं हम यही ठीक है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। अक्षय ने अपना हाथ पीछे ले लिया। वो अव्या के आगे एक घुटने के बल बैठ गया, जिससे अव्या थोड़ी हुचूक गई, मगर खुद को नॉर्मल ही दिखाए रखा। अक्षय बेहद ही मायूसी से, अव्या जी आप किसी बात को लेकर मुझसे नाराज है क्या? प्लीज बोले ना, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मेरे मुंह पर बोलिए, मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अव्या अपनी जगह से उठते हुए, ऐसी कोई बात नहीं है, आप ज्यादा मत सोचोए। अव्या आगे जाने लगी, तभी पीछे से अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही अव्या के अंदर डर की लहर दौड़ सी गई। घबराहट से आंखों में आंसू आ गए। बहुत हिम्मत कर आवाज में सख्ती लाकर वो बोली,
हाथ छोड़िए मेरा। अक्षय भी इतने दिन से उसके पीछे पीछे दुम हिलाते हुए परेशान हो गया और आज सारा फ्रस्ट्रेशन निकलने की कगार पर था वो गुस्से से। आज आपको बताना ही होगा अव्या, आखिर मुझसे बात करने में तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? अव्या अपना हाथ झटकते हुए एक बार में बोला गया, शायद आपको समझ नहीं आता लेकिन मुझे बार बार दोहराने की आदत नहीं है, समझे? अव्या से एक बार फिर अपनी बेइज्जती करवाकर अक्षय से आप और सहा नहीं गया। वो गुस्से से दांत पिसते हुए, वजह तो आज तुम्हें बतानी ही होंगी। अक्षय अव्या के पीछे पीछे चल दिया। वो उसका हाथ एक बार फिर पकड़ने को हुआ पर पकड़ने से पहले ही किसी ने उसके हाथ को बीच में ही रोक दिया। अक्षय ने जब सामने देखा तो और गुस्सा उफान मारने लगा। हाथ छोड़ मेरा अभय। सामने अभय था जिससे अक्षय का हाथ पकड़ रखा था। अभय गुस्से से उसके हाथ को दबाते हुए अपने इन हाथों को कंट्रोल में रख, समझा, वरना मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो तू कभी खुद को कंट्रोल में करने के लायक नहीं बचेगा। अक्षय के चेहरे पर दर्द साफ साफ झलकने लगा। वो अपना हाथ अभय से छुड़वाने के लिए झटपटाने लगा। अभय ने उसका हाथ मोड़ते हुए झट दिया जिससे अक्षय की आह निकल गई। अभय जाने लगा तो पीछे से अक्षय, बहुत हमदर्दी दिखा रहे हो उसके लिए, कहीं ऐसा तो नहीं इस हमदर्दी के पीछे कोई हैवान हूँ जिसके शिकार को मैंने बस अभी वो इतना ही बोला था कि अभय की नसें चिटकने लगी, आंखें गुस्से से लाल हो गई, माथे की नसें फूलकर उभरने लगी। उसने एक नजर अक्षय को देखा तो अक्षय डर से कांप उठा। अभय टेढ़ा मुस्कुराते हुए, हैवान कौन है तू अच्छे से जानता है, इसीलिए ये अच्छाई का चोला फैमिली वालों के सामने ही पहना कर। फिर जाती हुई अव्या की ओर देखते हुए, लड़की समझदार है, शायद तुझे देखते ही समझ गई तू किस टाइप का इंसान है। अभय हंसते हुए अव्या के पीछे चल पड़ा। वही अक्षय बस अपना हाथ मलते रह गया। यहाँ अव्या अपने ही ख्यालों में गुम चले जा रही थी, तभी किसी की आकर्षक आवाज उसे अपने बेहद करीब महसूस हुई। किन ख्यालों में गुम हूं मिस दीवान? अव्या ने पीछे पलट कर देखा तो अभय उसके बेहद ही करीब खड़ा था, जिससे अव्या डर गई। वो अपने सीने पर हाथ रख सांसों को कंट्रोल करते हुए खुद से, ये साइको राठौर यहाँ यही है या उसका कोई भूत? देखने से तो वही लग रहा है। अव्या उसे छूने को हुई, तभी अभय बीच में ही उसका हाथ पकड़ एब्रो उचकाते हुए, ये क्या कर रही हो तुम? अव्या मन में हम इंसान ही है। अव्या अपना हाथ चीखते हुए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अभय दोनों हाथ फोल्ड कर बिना किसी एक्सप्रेशन के, कुछ ही देर में यहाँ परेड स्टार्ट होंगी, वही देखने आया हूँ। अव्या मुंह बनाते हुए, वॉट? ओबियसली मेरे भाई ने पिकनिक प्लान की और मैं ही नहीं आओ। अव्या सोचते हुए, लेकिन प्रिया दी ने तो बताया था सब आ रहे हैं, सिर्फ आपको छोड़ के फिर कैसे? अभय अव्या की ओर झुकते हुए, उसकी उन्हरी में आंखों खुद को खोकर नहीं आ रहा था, मगर जैसे ही मालूम हुआ तुम भी आने वाली हो, इसीलिए खुद को आने से रोक नहीं पाया। उसके इतने करीब आने से अव्या पीछे की ओर झुकने लगी, जिससे बैलेंस बिगड़ गया। वो गिरने लगी, मगर तुरंत ही अभय ने उसकी कमर को थाम लिया। अभय और अव्या दोनों अब एक दूसरे को करीब से महसूस करने लगे। अव्या के बदन से आती भीनी भीनी खुशबू अभय को आंखें बंद करने पर मजबूर कर गई। अभय अपना फेस अव्या की गर्दन के पास ले गया, वही अभय की करीबी अव्या को भी मदहोश करने लगी। उसकी पकड़ अभय की शर्ट पर कसने लगी। दोनों एक दूसरे के एहसास में खोए थे, तभी एक टीचिक की आवाज से दोनों होश में आए। जैसे ही दोनों ने सामने देखा, हड़बड़ा गए। अभय ने अव्या को छोड़ दिया, मगर दूसरे ही पल दोनों साथ में नर्म नर्म घास में जा गिरे। सामने खड़ा कोई जोर जोर से हंसने लगा। वही अभय जल्दी से उठने को हुआ, मगर उसकी शर्ट का बटन अव्या के पैंडेड में अटक गया। अभय जल्दबाजी में निकालने लगा, जिस पर अव्या एकदम से उसे रोकते हुए, अरे अरे क्या कर रहे हैं आप? ऐसे करोगे तो मेरा पेंडेंट टूट जाएगा। अभय उससे घूरते हुए, तुम्हें पैंडेड की पड़ी है, ये नहीं दिख रहा सामने छोटे पैकेट के रूप में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी है? अव्या भी अभय को उसी तरह घूरते हुए, हाँ हमें पड़ी है, क्योंकि वे पैंडेड हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। अब आप हिलाना बंद करो और हमें निकालने दो। अव्या अपने पैंडेड को आजाद करवाने की कोशिश में थी, तो वही अभय एकटक अव्या की झुकी पलकों को देख रहा था। अव्या धीरे से आगे आइए। अभय कुछ नहीं बोला और वैसे ही अव्या को देखने लगा। कोई जवाब ना पाकर अव्या ने पलके उठाई तो पाया अभय बाबू तो उसे ताड़ने में लगे हैं। अव्या ने गुस्से से अभय के हाथ पर चुटकी काट दी। दर्द से अभय होश में आया और आउच करता हुआ अव्या से दूर होने लगा, मगर साथ ही पैंडेड खींचने लगा वो टूट ना जाए, इसीलिए अव्या ने अभय के कंधे कसकर पकड़ लिए और कूदकर उसकी गोद में चढ़ गई। ये क्या कर रही हूँ?
तभी एक बार और टिचिक की आवाज आई। दोनों ने सामने देखा, अव्या दांत पिसते हुए। आपकी बेवकूफ़ी के चलते आज मेरी जान ही चली जाती, अब शांति से बैठे रखिए। अव्या की डांट सुन अभय अच्छे बच्चों की तरह शांति से बैठ गया। अव्या ने धीरे से अपने पेंडेंट को निकाला और झटक से अभय की गोद से उतर गई। अभय ने सामने देखा और फिर अपनी जगह से उठते हुए, अब बेटा तुम नहीं बचोगे। चैप्टर 29 दीदी का देवर और अभय अव्या का फोटोशूट। अभय चलता हुआ एक छोटे से बच्चे के पास आया जो गले में कैमरा टंगाए बस खिलखिला रहा था। अभय उसके आगे एक घुटने बल बैठ गया और मुस्कुराते हुए बोला, अभी क्या कर रहे थे आप? वो छोटा सा बच्चा अपनी तोतली आवाज में बोला। अंश आपती और उन एंजल क्यूट क्यूट फोटो क्लिक कर रहा था। अच्छा तो बताइए कैसी फोटो क्लिक की है आपने? अंश ने उसके हाथ में कैमरा पकड़ा दिया और उस बच्चे के द्वारा ली गई अपनी और अव्या की फोटोज देखने लगा, जिन्हें देखते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान बिखर गई। अव्या अंश से उसके मोम डेट के बारे में पूछने लगी। अंश उसे इशारे से एक और दिखाता है जहां एक कपल न्यू ब्रॉर्न बेबी को लिए एक दूसरे में खोए हुए थे। अव्या अंश के सिर को सहलाते हुए, पर अंश बेबी आपको ऐसे अकेले नहीं घूमना चाहिए, आप खो भी सकते हो। अंश क्यूटली, अंश तो फोटोज क्लिक करना बहुत पसंद है और अंश बला हो गया है, ऐसे थोड़ी खो जाएगा। अव्या हंस पड़ी तो वही अभय ने अंश की नाक हल्के से खींचते हुए, बट बिना परमिशन के किसी की फोटोज क्लिक करना बैड मैनर्स है। अंश उदासी से शोरी, अंश बैड बॉय नहीं है। उसकी उदासी देख अव्या और अभय एक दूसरे को देखने लगे। तभी अभय उसे अपना मोबाइल देते हुए, आप मेरे से हम दोनों की अच्छी फोटोज क्लिक कर दोगे प्लीज? अभय प्यार से बोला तो अंश के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन अव्या की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से, मुझे आपके साथ कोई फोटो नहीं खिंचवानी, समझे आप? अव्या उठकर जाने लगी तो अभय ने उसकी कलाई पकड़ ली। अव्या उसे घूरते हुए, हाथ छोड़िए मेरा। अभय उससे अपनी ओर खींच लेता है। अव्या अभय की गोद में बैठ गई और तभी अंश ने उन दोनों की फोटो ले ली। अव्या गुस्से से अभय को देखने लगी, वही अभय मुस्कुराते हुए, थोड़ी सी स्माइल कीजिए मिस दीवान, फोटोज अच्छी नहीं आएगी। मुझे आपके साथ कोई फोटो नहीं लेनी, समझे आप? अव्या गुस्से से मगर धीरे से बोली, जिस पर अंश कैमरे में देखते हुए, एंजल प्लीज इधर देखो ना, आपकी फोटो अच्छी नहीं आली। अव्या ने उस और देखा और कुछ फोटोज उसने खिंचवा ही ली। अंश ने अभय को मोबाइल वापस दिया। अभय उन फोटोज को देखा। अव्या सच में बहुत गुस्से में थी, मगर उतनी ही प्यारी लग रही थी, जिससे अभय हंस दिया। अव्या तो गुस्से से जा चुकी थी, वही अभय भी अंश को बाय बोल उसके फोरहेड पर किसकर जल्दी से अव्या के पीछे दौड़ पड़ा। यहाँ अंश भी अपने मोम डेट के पास चला गया। अभय अव्या के पीछे चलने लगा, जिससे इरिटेट होते हुए, अव्या आप मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? मगर अभय का सारा ध्यान तो अपने मोबाइल में था। अव्या को अजीब लगा, उसने झांक कर देखा तो अभय उसी की फोटोज देख रहा था। ये मेरी फोटोज है, कैसी फोटोज ली है इसमें, मैं कितनी खराब लग रही हूँ, डिलीट कीजिए। अव्या अभय का मोबाइल छीनने लगी, जिस पर अभय अपना हाथ ऊपर करते हुए, गलती फोटोज में नहीं, गलती तुम्हारे फेस में है। मैंने कहा था ना जरा सा मुस्कुरा लो, लेकिन तुम्हें तो गुस्से में रहना था। अव्या उछलकर अभय के हाथ से मोबाइल लेने की कोशिश करने लगी। मैंने कहा ना फोटो डिलीट कीजिए। अभय उससे दूर भागते हुए, दम है तो करवा लो, वैसे जो भी बोलो, गुस्से में भी तुम बहुत खूबसूरत लगती हो, बिल्कुल किसी खूंखार चुड़ैल की तरह। अव्या गुस्से से अभय की ओर बढ़ते हुए, लास्ट टाइम बोल रही हूं मैं आपसे मिस्टर अभय, फोटो डिलीट कर दीजिए वरना बहुत बुरा होगा। अभय हंसते हुए, आप मुझे धमकी दे रही है? ठीक है, अब तो आप खुद ही फोटो डिलीट करेगी, आए और कर लीजिए। अव्या गुस्से से पैर पटकते हुए अभय की ओर बढ़ी, लेकिन अभय तो दौड़ निकला। अब क्या था, शुरू हो गया टॉम एंड जेरी। अभय आगे आगे और अव्या उसके पीछे पीछे, दोनों भागते भागते उस ओर आ गए जहां इन सब का डेरा लगा था। दोनों को ऐसे एक दूसरे पीछे भागता देख उन लोगों की आंखें बड़ी हो गई। प्रिया में से, देवर जी यहाँ ये कब आए और ये आवू देवर जी के पीछे क्यों भाग रही है? अमय ने कंधे उचका दिए। अक्षय की नजरें गहरी हो गई। अभय आकर प्रिया के बाजू बैठ गया। अव्या जैसे ही कुछ बोलने को हुई, सभी की नजरों की तपिश खुद पर पाकर खामोश हो गई। मुस्कान हैरानी से, आवू ये सब क्या है? अव्या गुस्से से अभय की ओर देखने लगी, जो मुस्कुरा कर उसे बोलने का इशारा कर रहा था। तभी प्रिया बोली, तुम दोनों पकड़म पकड़ाई खेल रहे थे? अव्या जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, हाँ दी, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। अमय मुंह बनाते हुए, क्या छोटी साली साहिब, आप तो हमें भूल ही गए, अकेले अकेले ही एंजॉय कर रही है आप।
अव्या मुस्कुराते हुए, ऐसा नहीं है जीजू, पर चलिए हम वही कुछ फन करते हैं। प्रिया एक्साइटेड होते हुए, क्यों ना बैडमिंटन खेले। सभी हाँ ने मिला दी। अंकित रैकेट ले आया। अब बड़ी थी टीम बनाने की, जहां सभी लड़कियां यानी मुस्कान, अव्या, प्रिया और माहिरा एक और आ गए। तो वही बॉयस में अमय, अंकित और अक्षय एक और आ गए। अभय ने खेलने से मना कर दिया, जिससे बॉयस की टीम एक प्लेयर से कमजोर पर पड़ने लगी। अमय परेशान होते हुए, यार हमारी टीम में तो सिर्फ 3 ही प्लेयर हैं और अपोजिट टीम में 4, ऐसे तो हम हार जाएंगे। प्रिया उससे चिढ़ाते हुए, क्यों अमय जी, डर लग रहा है, पर घबराए मत, हम आपको बड़े प्यार से आराम से हरा देंगे। क्यों गर्ल्स। तीनों लड़कियां जोश से चिल्ला उठी। उन लोगों का इतना कॉन्फिडेंस देख अक्षय अपनी कॉलर खड़ी करते हुए, रिलैक्स भाई, हम 3 ही काफी है ओपोजिट टीम को हराने के लिए। चलिए फिर भाई देखते हैं। माहिरा इठलाती हुई बोली। गेम शुरू हुआ। दोनों टीम के बीच लाइन खींची गई। पहले अमय और प्रिया आए। अमय तो बेचारा ज्यादा देर टिक नहीं पाया और 1-2 राउंड बाद ही हार गया। उसके बाद अंकित आया, जिसने प्रिया को आउट करवा दिया। जहां पहले लड़कियां लड़कों को चिढ़ा रही थी, तो वही अब लड़के उन्हें चिढ़ाने लगे। प्रिया की जगह मुस्कान आई, जिस पर अंकित मुस्कुराकर, तैयार है आप मुस्कान। मुस्कान अपनी हुडी की स्लीव चढ़ाते हुए, लेट्स गो। दोनों ने गेम शुरू किया और एक लास्ट वार के साथ मुस्कान ने अंकित को हरा दिया। अंकित मुंह लटकाए साइड हो गया। अब कमान अक्षय के हाथ में थी। अंकित और अमय उसे उम्मीद से देखते हुए, अक्षय भाई इज्जत बचा लेना। अक्षय ने आते ही मुस्कान को साइड कर दिया और उसी के साथ माहिरा को भी। लड़के खुशी से उछल गए तो वही लड़कियां उदास। अपोजिट साइड अब अव्या ने रैकेट हाथ में ले लिया। अव्या देख अक्षय एविल स्माइल करने लगा। उसकी मुस्कान को इग्नोर कर अव्या ने कॉक उसकी और उछाला और दोनों ओर से तगड़ा मैच स्टार्ट हुआ। अक्षय अव्या को अपनी ओर आकर्षक करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन ने उसे घास तक नहीं डाली। दोनों तरफ से हूटिंग चालू थी। गर्ल्स अव्या को अप्रोच कर रही तो वही बॉयज अक्षय को। अक्षय नए नए पेतरे आजमा रहा था कि अव्या उसे थोड़ा सा तो अटेंशन दे, बट अफसोस अव्या ने अटेंशन तो नहीं दी, बदले में हार का झन्नाटेदार तमाचा जरूर मार दिया। अक्षय का वार चूक गया और गर्ल्स की टीम जीत गई। वो जोर से एक दूसरे के गले मिलने लगी तो वही बॉयज में अंकित झुंझुलाकर, क्या भाई, सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अक्षय तो बस गुस्से से अव्या को घूर रहा था। आखिर उसे वो भाव जो नहीं दे रही थी। उसकी पकड़ रैकेट पर कसती जा रही थी, मानो थोड़ा ही डालेगा। तभी किसी ने उसके हाथ से रैकेट ले लिया। अक्षय ने देखा तो अभय था। अभय रैकेट को टिश्यू से साफ करते हुए, गलत इंसान से उम्मीद लगाओगे तो रिजल्ट भी वैसे ही मिलेगा। अंकित, अमय और अक्षय समझ गए, मगर अंकित के समझ नहीं आया। वो सिर खुजाते हुए, मतलब। अभय तिरछी मुस्कान से अक्षय की ओर देखते हुए, असली गेम तो अब शुरू होगा, लेकिन ये चीटिंग है। गेम खत्म हो गया और आप लास्ट में इंटर हो रहे हैं देवर जी। प्रिया उन लोगों के पास आते हुए बोली, जिस पर अभय अव्या को देख मुस्कुराते हुए, अभय राठौर हमेशा लास्ट में एंट्री लेता है और हारती हुई बाजी को जीत में बदल लेता है। पर मुस्कान कुछ कहने को हुई, तभी अव्या उसे रोकते हुए, रहने दो मुक्कू, आज देख ही लेते हैं दीदी के देवर सिर्फ बातें ही कर सकते हैं या कुछ करने का दम भी। अभय मुस्कुराकर, आपसे यही उम्मीद थी, चलिए गेम शुरू करते हैं। दोनों ने अपनी पोजीशन ले ली। अमय ने अभय की ओर कॉक उछाला। अभय ने एक शॉट कर अव्या की ओर पास किया। सभी कभी अभय को देखते तो कभी अव्या को। इन लोगों को खेलते हुए लगभग 20 से 25 मिनट हो गए, लेकिन कोई हारने के मूड बिल्कुल भी नहीं था। बाकी के सभी वहीं बैठ गए और जोर जोर से अव्या और अभय को चीयर करने लगे। महिरा अपनी गर्दन सहलाते हुए, भाई भाभी, ये दोनों तो बाबर की टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। अंकित कुछ होते हुए, मगर जो भी हो एंड में जीत तो हमारी ही होंगी। मुस्कान आंखें छोटी करते हुए, जीत तुम्हारी होंगी, इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, भूलू मत, पलदरा हमारा भी भारी है। ओह, तो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। मुस्कान भी इतराते हुए, हाँ है, कोई शक। ठीक है, फिर लंच ट्रीट की लगी शर्त, अगर आपकी टीम जीती तो मैं आपको लंच ट्रीट दूंगा और अगर हमारी जीती तो आपको देना होगा। अंकित ने अपना हाथ आगे कर दिया। मुस्कान भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रख देती है, मंजूर है। यहाँ अव्या को भी अब थकान हो रही थी और कुछ यही हाल अभय का भी था। दोनों पसीने से भीग चुके थे, लेकिन हारने का इरादा किसी का नहीं हुआ। दोनों नजरों ही नजरों में एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और इनकी वे इशारेबाजी अक्षय की चिल जैसी आंखें अच्छे से देख और जल रही थी। अक्षय मन में, मुझसे तो बात करना तक पसंद नहीं है साली को, और इसके साथ नजरों से नजरें लड़ा रही है।
वही अभय ने अव्या को देख मुस्कुराते हुए एक आई विंक कर दी। उसकी इस अदा से तो अव्या एकदम शॉक्ड हो गई, जिससे कॉक आकर उसके फॉरहेड पर लगा और गेम ओवर। बॉयज खुशी से चिल्ला उठे तो वही गर्ल्स हैरानी से अव्या को देखने लगी। आवू ये क्या था, तू ऐसे फ्रिज क्यों हो गई थी? अव्या तो अभी भी अभय को देख रही थी। देखते ही देखते अव्या गुस्से से भड़क पड़ी, ये तो चीटिंग है, आपने चीटिंग की है। चीटिंग? कैसी चीटिंग? अंकित बोला। सभी अव्या को सवालिया नजरों से देखने लगे। अभय मासूम बनते हुए, हाँ हाँ मिस दीवान बोलिए, कैसी चीटिंग की मैंने, जिसकी खबर मुझे भी नहीं है। अव्या खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगी। अब बोले तो क्या बोले, इस अभय ने उसे आंख मारी, कितना अजीब लगेगा। अव्या पैर पटकते हुए, कोई चीटिंग नहीं है, जीत गए आप। अव्या आकर मेट पर बैठ गई और बड़बड़ाते हुए पानी पीने लगी। अभय भी आकर उसके बगल में बैठ गया और धीरे से उसके कान में सॉरी। अव्या के हाथ पानी पीते पीते रुक गए। वो अभय को देखने लगी, जिस पर अभय पानी की बोतल लेकर कुछ दूर चला आया और अपना फेस धोने लगा। अव्या बड़बड़ाते हुए, सच में बहुत अजीब इंसान है। वही मुस्कान आगे बढ़ने को हुई, तभी साथ चलता हुआ अंकित धीरे से, लंच ट्रीट याद रखिएगा मिस मुस्कान। मुस्कान जबड़े कसते हुए, जी याद है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। कुछ देर आराम करने के बाद उन लोगों ने अब लौटने का डिसाइड किया। सारा सामान पैक करने के बाद वो लोग एग्जिट की ओर बढ़ गए। अव्या हाथ में पकड़ी बास्केट मुस्कान को देते हुए, मैं कार लेकर आती हूँ। अव्या जाने को हुई, तभी अक्षय उसके आगे आ गया। अव्या जल्दी से 2 कदम दूर हो गई। अक्षय मुस्कुराते हुए, आप आज थक गई होंगी, लाइए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ अव्या, आज आप सब बहुत थक गए होंगे, अक्षय आप लोगों को छोड़ देगा, अमय ने कहा। जिस पर अव्या जलती हुई नजरों से अक्षय को देख उसके साइड से निकलते हुए, थैंक यू एंड सॉरी बट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को हाथ भी लगाए। अव्या वहां से बिना कुछ बोले चली गई। अव्या का ऐसा बिहेवियर किसी को कुछ समझ नहीं आया। अक्षय की मुठिया कस गई, क्योंकि अब बेइज्जती की हद पार हो चुकी थी। अभय भी अव्या के फेस एक्सप्रेशन नोटिस कर रहा था। उसकी आंखों में शायद अक्षय के लिए बेहद गुस्सा वो भी भाप चुका था, लेकिन इसकी वजह वो अभय को नहीं पता थी। कुछ ही देर में अव्या कार लेकर आई, फिर सभी को बाय बोल वो लोग निकल गई। चैप्टर 30 अंकित और मुस्कान की डिनर डेट और अक्षय ने बदली चाल। कुछ दिन बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी। आवू चलना, कैंटीन चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है। क्लास खत्म होने के बाद अव्या और मुस्कान कैंटीन की ओर बढ़ जाती है। तभी मुस्कान का फोन बजा। उसने देखा तो कोई नया नंबर था। आवू तू चल, मैं आती हूँ। ठीक है जल्दी आ, हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो रहा है। मुस्कान ने हाँ कहा और साइड में जाकर कॉल रिसीव कर हेलो कहा तो उधर से अंकित बोला, हेलो मुस्कान जी, मैं अंकित। मुस्कान हैरानी से, जी आपने कॉल किया, कोई काम था आपको? अंकित मुस्कुराते हुए, शायद आप मेरी लंच ट्रीट भूल गई है। मुस्कान ने कस के आंखें बंद करी, फिर खुद को शांत करते हुए, नहीं याद है मुझे। तो ठीक है फिर, अभी मैं फ्री हूँ, आप आज ही मुझे ट्रीट दे दीजिए, मैं आपको एड्रेस सेंड करता हूँ ओके। पर मुस्कान इतना ही बोल पाई थी कि तब तक अंकित ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, जिससे मुस्कान खींच उठी। मुस्कान अव्या के पास आई, जो पास बड़ी टेबल पर बैठी उसी का वेट कर रही थी। आवू मुझे अभी कहीं जाना है, इसीलिए बाय। अरे पर जा कहाँ रही है, कुछ बता कर तो जा। मुस्कान जाते हुए, तेरे उस लंगूर देवर से मिलने जा रही हूँ। अव्या हैरानी से, वॉट? मुस्कान अपना सिर पीटते हुए, यार तेरे नहीं, मेरी पार्टनर के छोटे देवर यानी उस अंकित पंकित से मिलने जा रही हूँ। अव्या और कुछ कहने को हुई, तभी मुस्कान झुंझुलाते हुए, अब क्यों का जवाब तुझे आने के बाद दूंगी, अभी मैं चलती हूँ। मुस्कान बिना रुके चली गई। अव्या भी अपना सिर खुजाते हुए नेक्स्ट क्लास के लिए बढ़ गई। अव्या क्लास में बैठी थी, तभी मीरा उसके पास आकर बैठ गई। अव्या ने एक नज़र उसे देख और अपनी नज़र बुक में गड़ा ली, जिस पर मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, अव्या कैसी हूँ तुम, और इतने दिन बाद कॉलेज रेगुलर नहीं करती हूँ क्या? अव्या ने छोटा सा जवाब दिया, नहीं। अव्या ने फिर से अपनी नज़र किताब में डाल ली, जिस पर मीरा का खून खोल उठा और अव्या की बुक बंद करते हुए, यार अव्या मैं तुमसे बात कर रही हूँ और एक तुम हो जो मुझसे ज्यादा इन किताबों में इंटरेस्ट दिखा रही हो। अव्या मुस्कुरा कर, हाँ क्योंकि ये तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मीरा की नजरें गहरी हो गई, मगर अव्या हंसते हुए अपनी बुक उसके हाथ से लेकर, सॉरी जोक था बट सच भी देखो ना, कुछ ही दिनों में यूनिट टेस्ट है और मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। अब ऐसे में मुझे ज्यादा ध्यान इन पर देना चाहिए या तुम पर, तुम ही बताओ।
मीरा कुछ कहती उससे पहले ही क्लास में प्रोफेसर इंटर हुए। सभी ने उन्हें विश किया मगर उसके साथ वो लोग हैरान भी थे। हैरानी तो सबसे ज्यादा अव्या हो रही थी जब उसने प्रोफेसर के साथ आ रहे अक्षय को देखा। वो मन में ये यहाँ पर क्यों? प्रोफेसर ने सभी को रिप्लाई किया और फिर अक्षय की ओर पॉइंट करते हुए, अटेंशन एवरीवन, इनसे मिलिए योर न्यू मैनेजमेंट टीचर मिस्टर अक्षय कपूर। आज से कुछ दिनों के लिए आप लोग की मैनेजमेंट की क्लास मिस्टर कपूर लेने वाले हैं। आई होप कि आप लोग भी इन्हें कोऑपरेट करेंगे। इतना कहते हुए प्रोफेसर अपने बगल में खड़े अक्षय के तरफ देखते हुए आगे कहा, मिस्टर कपूर मैंने अपना काम पूरा किया, नाउ इट्स योर टर्न, एक्सक्यूज मी। इतना कहते हुए प्रोफेसर क्लास के बाहर चले गए, जिसके पीछे ही अक्षय ने गेट को लॉक करते हुए एक नज़र पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर डाली। लेकिन उसकी नज़रें सेकंड रो के मिड में बैठी अव्या पर अटक गई, जिसे देख उसके होठों पर हल्की मुस्कान भी तैर गई थी। वही अव्या की भी नज़र जब अक्षय से मिली उसने तुरंत नज़रें फेर ली। उसका मन तो हो रहा था अभी के अभी इस क्लास से बाहर चली जाए, मगर ये कर वो सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। सारे स्टूडेंट आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे अक्षय को लेकर। आखिर वैभव राठौर के भांजे के तौर पर हर कोई उससे जानता था। अव्या के बगल में बैठी मीरा उसे कोनी मारते हुए, अव्या देखना कितने हैंडसम है, देख 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 वह तुझे ही देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अव्या ने एक नज़र अक्षय को देखा जो सच में उसे ही देख रहा था। अव्या जबड़े कसते हुए मीरा से, तुम्हें हैंडसम लग रहे हैं, अच्छी बात है, वैसे भी वो मेरे टाइप के रद्दी भर नहीं है। मीरा जबरदस्ती का मुस्कुराते हुए, क्या कहा तुमने, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अव्या नोटबुक में कुछ नोट करते हुए, वही जो तुम समझ रही हो, तुम्हें पसंद है, मौका है, दस्तूर भी, बस मौके पर चौक मारने की देर है। मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट कर रही थी। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए सजेस्ट कर रही हूँ, वैसे भी एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी फीलिंग्स अच्छे से समझ रही हूँ, इसीलिए देर मत करो और बात आगे बढ़ाओ। मीरा हैरान नजरों से अव्या को देखने लगी, जिसने अक्षय के मामले में जरा बराबर भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। वही अक्षय ने सबका ध्यान अपनी ओर करते हुए कहा, वेल फर्स्टली लेट मी इंट्रोड्यूस फॉर माई सेल्फ, आई एम अक्षय कपूर एंड आई विल बी योर टीचर दिस ईयर। इतना कहते हुए अक्षय के होठों की मुस्कुराहट उसके कानों तक फैल चुकी थी। साथ ही अपनी नजरों को एक बार से अव्या की ओर घुमाया, जिसने अभी भी नजरें झुकाए रखी थी। अक्षय ने आगे कहा, अब आप सब की बारी एक तरफ से मुझे, अब आप सब अपने बारे में, अपने लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में बताते जाइए। बारी बारी सभी ने अपना इंट्रो दिया। मीरा ने भी मुस्कुरा कर अपना इंट्रो दिया, जिस पर अक्षय की मुस्कान और दुगनी हो गई। मीरा एक आंख दबाकर आगे, सर यू आर सो हैंडसम। अक्षय हंस पड़ा, उसी के साथ बाकी स्टूडेंट भी, कुछ गर्ल्स भी मीरा की हाँ में हाँ मिलान लगी। थैंक यू मिस मीरा, और आप भी बहुत ब्यूटीफुल है। मीरा शुक्रिया अदा कर बैठ गई। अब बारी थी अव्या की। अव्या फुल एटीट्यूड से खड़ी हुई और बिना किसी एक्सप्रेशन के, मैं सेल्फ अव्या दीवान, आई होप इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अव्या चुप हो गई। सारे स्टूडेंट एक बार फिर आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। वही अव्या से एक बार फिर बेइज्जती करवा कर अक्षय का मुंह गुस्से लाल हो गया, हाथों की मुठ्ठियां कस गई, मगर अपने प्लेन को कामयाब बनाने के लिए वो झूठी मुस्कान लिए। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, अब थोड़ा सिलेबस पर भी नजर डाल लेते हैं। जिसे सुन अव्या वापस से अपनी जगह पर बैठ गई। वही बाकी स्टूडेंट्स अपने नोटबुक ओपन कर लिए थे। 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई। अव्या जल्दी से बाहर निकली और खुली हवा में चैन की सांस अपने अंदर समाने लगी। जितने देर वो अंदर थी, मानो कोई उसका दम घोट रहा हो ना हो, जरूर कोई ना कोई प्लेन से ये यहाँ आया है, जो मेरे लिए बिल्कुल सेफ नहीं। दूसरी तरफ 7 स्टार रेस्टोरेंट। मुस्कान और अंकित एक टेबल बैठे थे। टेबल पर कई सारी डिशेस रखी थी, जिन्हें अंकित बड़े मजे से खा रहा था, लेकिन मुस्कान तो बस पानी से ही पेट भरे जा रही थी। जिसे देख अंकित, आप आज सिर्फ पानी से ही पेट भरने वाली है क्या? मुस्कान ना में सिर हिला देती है और एक बाइट मुंह में डाल सोचते हुए, कैसे खाओ, जोर की भूख लगने के बाद भी खाना गले से नहीं उतर रहा। इस लंगूर ने मुझे इतने बड़े रेस्टोरेंट बुलाकर बैठा तो दिया, लेकिन इसका बिल मैं दे भी पाऊंगी या नहीं? मुस्कान टेंशन के मारे ठीक से खा भी नहीं पा रही थी। देखते ही देखते दोनों का लंच खत्म हुआ। अंकित पेट पर हाथ रखते हुए उसे सहलाने लगा, जिस पर मुस्कान उसे घूरते हुए, हो गया आपका लंगूर जी, मेरा मतलब अंकित जी। अंकित मुस्कुराकर, हाँ हूं तो गया, लेकिन डेजर्ट बाकी है। मुस्कान एकदम से, डेजर्ट बाकी है? अभी वो खाने की गुंजाइश है आप में?
अंकित दांत दिखाते हुए, नहीं हूं तो गया है मेरा, लेकिन खाने के बाद कुछ मीठा खाना मेरी आदत है। वैसे आप बताएगी आप क्या खाना चाहेंगी मीठे में? मुस्कान खुद में बड़बड़ाते हुए, खाऊंगी ना, अभी गश खा कर गिरने वाली हूँ। लंबे चौड़े बिल का सोच सोच कर ही मेरा सिर घूम रहा है। अंकित उसे कुछ ना बोलता देख दोबारा बोला, मुस्कान तुमने कुछ कहा नहीं? मुस्कान जबरदस्ती का हंसते हुए, आपको जो पसंद है वो मंगवा लीजिए। अंकित वेटर को बुलाकर उसे 2 चॉकलेट लावा के मंगवाता है, जिसे सुन मुस्कान के पसीने छूटने लगते हैं। वो बुरा सी शक्ल बनाते हुए, आज तो पक्का ये रेस्टोरेंट वाले मुझसे बर्तन धुलवा कर ही जाने देंगे। भगवान जी, किस बात की इतनी भयानक सजा दे रहे हो आप? अंकित गौर से मुस्कान के फेस पर बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। कुछ ही देर में वेटर उनका ऑर्डर ले आया। मुस्कान सोचते सोचते केक खाने लगी। सब होने के बाद अंकित ने बिल लाने के लिए, जिस पर मुस्कान की सांसें अटक गई। अब तो बेइज्जती होके रहेगी। जिस हिसाब से इसने खाया है, बिल भी हजारों के नीचे तो नहीं आएगा। तभी वेटर बिल अंकित के आगे कर देता है। मुस्कान ने बिल देखा तो शक्ल रोने जैसे हो गई, मगर अगले ही पल अंकित उठते हुए चले। पर बिल तो पे हो गया, आपने देखा नहीं? बिल अंकित ने पे किया था, जो अपनी टेंशन में उलझी होने के कारण मुस्कान देख ना पाए। मुस्कान हैरानी से, लेकिन ट्रीट तो मैं देने वाली थी ना फिर आप? अंकित मुस्कारा कर, हाँ ट्रीट आप देने वाली थी, लेकिन ये थोड़ी कहा था बिल भी आप ही पे करेगी। लेकिन कुछ नहीं। अब चलिए, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है, लेट हो रहा हूँ। मुस्कान हाँ में सिर हिलाया और दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। मुस्कान मुस्कुरा रही थी, उसने भगवान का शुक्र अदा किया। दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा और अपने अपने रास्ते चल दिए। मुस्कान कॉलेज पहुंची और अव्या को पिकअप कर वहां से घर के लिए निकल गई। वहीं मीरा और अक्षय एक बार में बैठे ड्रिंक मार रहे थे। अक्षय एक ही सांस में पूरा ग्लास खत्म कर उसे काउंटर पर पटकते हुए, साली में बड़ा घमंड है, 3 महीने से कुत्ते की तरह आगे पीछे घूम रहा हूँ उसके पीछे, लेकिन मजाल है उसने एक नज़र भी मुझे देखा हो। पास बैठी मीरा भी ड्रिंक करते हुए कुछ गहराई से सोच रही थी, ये बेवकूफ़ अचानक से इतनी बदल कैसे गई। अक्षय गुस्से से, वो बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तुम्हारी सोच है, जो इतने साल की दोस्ती रखने के बाद भी तुम उसकी फितरत समझ ना पाए। मीरा भी गुस्से से, अच्छा मैं समझ नहीं पाए, लेकिन तुम अपने आप को देखो, इतना आगे पीछे डोलने के बाद भी उसने तुम्हारे आगे घास तक नहीं डाली, क्या फायदा इतने हॉट एंड डैशिंग होने का। मीरा अदा से अक्षय के चेहरे पर हाथ फेराने लगी, मगर अक्षय उसके हाथ को झटकते हुए, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हारी चाल पर चल रहा था, जिससे मैं अब समझ गया इस तरह से मैं अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। अक्षय मुस्कुरा कर, लेकिन अब चाल मेरी होंगी, जिससे चलकर मैं उस सोने की मुर्गी को अपनी जाल में फंसाऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। अक्षय हंसता हुआ वहां से चला गया और छोड़ गया पीछे कंफ्यूजन में मीरा को, जो अपनी हारती हुई बाजी को देख रही थी। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।